श्रद्धालुओं की तरफ से आचार्य इगोर मुझे को नमो बुधाय। और मैं सभी श्रद्धालुओं की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने मधुर वचनों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद।
Soyelo me java kuchanza, yente sanje kunda nyamnaya, kati sanje kunga language, sawelo me java solvande, nelu gyula tokura jinjelo, sanje kundu, sawela mala, kuzungu wa chimbe suvan, tome nelu prana shibada, tseban duba nambara jinjelo, hona namkada nebe, simjen tamji kamzunga wa nalji jamsole chante, namba tamji chimba sunju durji chama, sanje ji goban la gobra jabi, chitu tambi chitu sangon zungi thane, tenla bevra jawa nyamba, Kolonja Jadu Chodo Sundeba Hundo Chine, Tambechi Sembrasho, Nella Gansen Becine, Ujinji Kuru, Lopon Pema Junea, Lopon Sangi Batinici, Sungi Teji, Bordo Tutor Chimbo Sheja Batini, Dr. Kamal Batiniki, Fermi, Tutombe, Surzi, Wasinje Tangela, Pembra, Jao, Mambagi, Kulong Dini, Mondo Chimbagi, Tambechi, Lapoche Dini, Shipika in the Loma Chimanji, Sema in Barjidi, Seji to Sembrasho. हम लोग बर्दो खदे का पाठ कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्याब्दो करते हैं तो क्याब्दो करते समय हमारा मन साफ होना चाहिए सुथरा होना चाहिए तब जाके छस न्यामलन करने का जो दरवाजा है ना वहाँ से खुल जाता है क्याब्दो करते समय उस समय शुद्ध मन होना चाहिए इसलिए जिठो के अंदर एक क्याब्दो का सीख आता है ना क्या में तंबाल नमला क्या सुचे जो दो करोड़ छंबे फामा कुल सोने तो मैं समझे तुम जे चेर कुंजंग जानचो जो तो संगे तो होंगे क्याब्दो का ये शब्द जो है शिठो के अंदर आता है शिठो जब आदमी गुजरने के बाद शिठो करते हैं ना उस समय क्या में तंबाल नमला क्या सुचे क्या में तंबा वैसे तो संगे छे के हैं संगे शक्यत हुआ जैसे उनके बताया हुआ छस धर्म और गेंदे उनके छस पर चलने वाले छस वालों चाहे टावा हो या मिर्किया जो भी हो समझे छे गेंदे अब जब संगत और जेठेकमा में आ जाते हैं तो उस समय क्या दो का जो यूल जो थोड़ा बदल जाता है लामा हितम खंडो छुक्यों बोल के आते हैं ना लामा के कैप्स में जाना जो आपको ज्ञान का आंक दिखाते हैं जो ज्ञान रूपी आंक के द्वारा आपको हकीकत क्या है संसार का उसको समझाने की कोशिश करते हैं वो लामा जो है कठिन शब्द होता है इसलिए लामा तंबा बोल के इसलिए कहीं सनातन जेठेकमा में आता है लामा समझे लामा छुप देशील लामा गेंदेन ते कुंजे जेको लामा ही पलदेन लामा दर्जे छंग क्योंकि लामा का जो स्थान जो है बहुत ऊंचा माना जाता है सनातन जेठेकमा के अंदर क्योंकि लामा में पे कोंगरोल ना संगे शेची नियम में अगर लामा को आपने नहीं अपना लिया तो संगेस क्या है आपको पता नहीं लगेगा जब संगेस ही पता नहीं लगेगा तो छस क्या पता लगेगा गेंदेन क्या कुछ भी नहीं पता लग सकता ना इसलिए क्यामने तंबा लामा हिदम खंडो जो हमें ज्ञान का रास्ता दिखाता है हिदम जो हम जब गम नमन करते हैं तो उस समय हमारे मन के अंदर दिखाई देते हैं हिदम ये लामा हिदम खंडो छुकिम सुमा जो हम लोग गम नमन करते समय गेवा गेजर डुबशी करते समय सीख करते समय उस समय हमें मदद करते हैं तुमडो जे जो हमें मदद करते हैं हमारे जो बर्चित है जो हमारा विज्ञान बाधा है उसको दूर करने वाले खंडो छुचुम सुमा खंडो लामा हिदम खंडो वो क्या में तंबा है क्या में तंबा का मतलब क्या दो तरह का होता है एक जिक्तेम्बा का क्या जो जिक्तेम्बा के ला है ला वंचु संबा या जिनके क्या में जाएंगे तो आपको बरकत मिलेगा कुछ शक्ति भी होगा लेकिन उस तरह के देवी देवता जो है हमें कंजम करवा दूंगा जी जमसे से निकाल करके चमचू सिंबा के तंबा चमचू सिंबा का कोफम और संगेस के कोफम देने में असमर्थ है वो खुद भी बाद में गुजर जाते हैं वो बड़ा दुख झेलते हैं इसलिए जिक्तेम्बा का ला जो चैन ला लू वगैरह जो होते हैं ना हमारे गाँव वगैरह में वो देवी देवता है हमारा असली क्यप नहीं है क्यप में तंबा में क्यप किसके शरण में जाना चाहिए लामा के शरण में जाना चाहिए लामा ही बुद्ध है लामा ही छस है लामा ही गेंदिन है इस तरह के लामा के अंदर तकपा हो तो फिर लामा क्या में तंबा हो जाता है फिर छस हिदम खंडो क्या में तंबा मतलब जो हमें संसार के दुनिया के जाचो संसार के दुख सागर से पार ले जाने में योग्यता रखता है समर्थता है जिसके अंदर जिहाफ है तो इस तरह के लामा हिदम खंडो को क्या में तंबा बोलते हैं जिसके कैप्स के में जाने से जिसके शरण में जाने से हमारा दुख जो दूर हो जाए इसलिए क्या में तंबा नमला क्या सूचे हो गए उन क्या में तंबा लामा हिदम खंडो छुचुम सुमा सब जिठो तंबा विज्ञा शिवा शिवचु शिवा शिवचु चानी और थतुम बरवा मच्चु सबसे ला शिवा ठोलो जो भी हो चाहे रौद्र रूप में हो चाहे शंभ रूप में जो भी सब के कैप में जाने से संगेस का टूपा है ना तो क्या में तंबा हो जाते हैं अब संक्षेप में कहते तो लामा हिदम खंडो क्या में तंबा मतलब क्या सूचे उनके शरण में जाए जिदु खरोरा चंपे फामा कुन यू दुख खरोरा चंपे ये यू दुख जो है कमसम खरवा रिक दुख न्यावा एक
हिदाक 2 और जानवर जो हिदो 3, मी 4, लामाइन 5 और ला देवलोक 6, ये देवा ऋतु बोलते हैं। देवा ऋतु चाहे देवता के जन्म में भी क्यों ना हो, वहां भी दुख को झेलना ही पड़ेगा। फिर असुर का तो दुख होता ही है, और क्या कहते हैं, मनुष्य योनि में तो हम हैं, कितना दुख झेल रहे हैं, पशुओं का तो दुख है ही है। फिर भूत प्रेत जो हिदाक में होते हैं उनका दुख है, हिदाक टेकम जितुमा गिडु के जो पामा है, जिडु खरवरा छंबे पामा, ये गिडु नरक से लेकर देवलोक तक जो 6 योनि में डोवा ऋतु में छमशे कर रहे हैं, भटकने वाले जो प्राणी है, वो सब हमारे माता के समान है बोलते हैं। क्योंकि हम लोग एकदम मनुष्य नहीं हुए, हम लोग कई बार जानवर हुए तो हमारी माता जानवर थी, हम लोग कई बार भूत प्रेत हुए तो हमारे माता भूत प्रेत थे, हम नरक में थे तो हमारी माँ नरक के प्राणी थे, देव में थे तो हमारी माँ जो देवी थी, और असुर लोग में थे तो हमारे माता जी आसुरी थी। तो इसलिए जिस जिस ऋतु के प्राणी में हमने जन्म लिया, उस प्राणी के रूप में हमारे माताएं थी। इसलिए यहाँ संगेश चुनने के छस में खासकर झंझुक संभा और समा दर्जे थेपा के छस का बात आ जाता है, तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमारे माँ नहीं रह चुके हों, समझ गए ना। इसलिए गिटुक खरबरा छंडे थामापुर जो दोबारी दुख के संजन के तौर पर जो क्षमशे कर रहा है, भटक रहा है दुनिया में, वो सब हमारे माता पिता है बोलते हैं। हमारा माता पिता नहीं हुआ वो ऐसा कोई नहीं है, सब हो चुके हैं बोलते हैं। किटु पर समय तुम जुर्वे समय तुम्हें समझे तुझे चेर बोलते। अब समय वो जितना भी प्राणी है, सबके अंदर ऐसा दुख है कि जो सहन नहीं करने वाला है, ऐसा दुख के सागर में फंसे हुए हैं। वहाँ भगवान बुद्ध के करुणा और ज्ञान के आंख के द्वारा देखें और कुंजम जमचु जो समझे। इसलिए हम लोग ये सना दर्जे थे किलपुर जैसा है अभी, और हमारे यहाँ जलवा दर्जे छांग जलवा कुंडू सब बैठे जैसे हैं ऊपर आसमान में संगेश के रूप में। वहां हम लोग को कब्जो करना है कि जितना भी कमजुम खरवा में घूम रहे समझे हमारे माता पिता हैं। इसलिए उन माता पिताओं के कठिन को टेंशन करते हुए हमारे ऊपर कितना कठिन है, कितना कृपा है, कितना उन्होंने हमें पाला पोसा और कितना हमारे ऊपर उनका एहसान है। उस एहसान को खत्म करने के लिए धार्मिक दृष्टि से जो है हम लोग सब जो है जब दर्जे क्षण के गोफंग में जाए, कुंडू संघ की गोफंग में जाए बोलते संकेत होने से हम लोग सब एक साथ होकर के झंझु के सम कैसे करना चाहिए, बोधिचित को उत्पाद करना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना, सुख की भावना, प्रेम की भावना को जैसा पूर्व में संगेश चुनदेश इत्यादि जम्बे कुंतु संघ इत्यादि ने जो मुलम लगाया था, उसी तरह हमारे अंदर भी झंझु का सम कैसे होना चाहिए। किसके लिए? जो करोड़ शब्द थामा को उनके कल्याण के लिए बनाए गए। समझ गए ना, ये बातें हमेशा होना चाहिए। अब दूसरे तरीके से डब्बो रिम्बोचे जी कहते हैं कि डब्बो छुशे बोलते हैं, वो छुसो टोबरा जिंजे लाप्तो सो छु लम्दो टोबरा जिंजे लाप्तो सो लम सुनपा सलवर जिंजे लाप्तो सो टोबा हिस्से से छबर जिंजे लाप्तो सो। ये डब्बो छुशे बोलते जबजुन मिलारेपा जी से जो है डब्बो रिम्बोचे जी ने ये जबजुन मिलारेपा जी से ये उपदेश सुना। जबजुन मिलारेपा जी ने डब्बो रिम्बोचे को 4 प्रकार का छुए दिया था। उसको बाद में डब्बो रिम्बोचे गंबुबा जी ने लोक कल्याण के लिए सबको छोसपा नमन करने के लिए उस प्रवचन को, उस अमृतवाणी को जो महामुद्रा चाचा चंपा से संबंधित है उसका पाठ कराया और उसके अर्थ को समझा करके कई लोगों का कल्याण किया। कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन जो है धर्म में नहीं जाता है तो छुपा नहीं होगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु से, तब समझे धम चीज लो छूसो डोबरा जिंजे लगते सो। हम लोग समझे धम से आज तक कुछ भी नहीं जाना, आज तक पाप का कार्य करता रहा, आज पता लगा कि धर्म क्या चीज होता है और मन में असली सुख शांति देने वाला धर्म ही है। तो इसलिए ठाकुर बच्चे जी के द्वारा हम लोग को भी यह समझना चाहिए कि हे महान गुरुओं संगे चंदन दे लंबा हितम खंडो। अब जैसे जो लकुंज गुरु परमा जुम्मे जो भी गुरु हैं सबके प्रति ऐसा करेंगे तो हमारा जो मन जो है, मन बुद्धि जो है, जो पाप भरा हुआ जो हमारा मन जो सन जो है वो जो धर्म की ओर चले जाए, हमारा बुद्धि जो है धर्म की ओर चले जाए। हम लोग जितना समझन थमचित है, हमारा जो मन जो पाप से भरा मन जो है पाप को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर जा करके हमारा बुद्धि जो है ज्ञान की ओर आने का जिला कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अब छह लोग क्या है, ले भिंडे को मानना है, जैसा कर्म करना है वैसा फल होना है। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल भोगोगे, बुरे कर्म करोगे बुरे फल को भोगोगे, है ना।
खेत में कांटा बीजोगे तो कांटा का ही जो पौधा उत्पन्न होगा, खेत में मीठा फल बोओगे तो मीठा फल ही आपको प्राप्त होगा। यह आसान चीज है। पाप का कार्य करोगे, नरक का दुख भोगोगे, हिदक का दुख भोगोगे, प्रेत का दुख भोगोगे। मनुष्य जीवन में दोबारा आते रहोगे, वही केवल नावा गवा छिवा का तुम्हारे में आ जाए। मरना, जीना, बीमार होना, बूढ़ा होना, जो चाहिए वो नहीं मिलना, जो नहीं चाहिए उसका मिलना, इत्यादि कई दुख झेलोगे। तो इसलिए ले गुंडे जब तक हमारे अंदर नहीं बैठता है, जैसा कर्म करना वैसे फल भोगोगे, ये वाला विश्वास जब तक हमारे मन में नहीं आता है, तब तक हमारा सम जो है छसवा नहीं होता है। जो आदमी ले गुंडे को अच्छी तरह समझता है वो छसवा बन जाता है। इसलिए ले गुंडे को समझते हुए मन को बदलना, इसलिए लोछो से डोवा, मतलब तब जाके हमारा जो मन जो है छस की ओर चले जाते हैं। गीता गुरमुखी जी ने ये समझाया लोगों को इन दिनों में, समझिए ना। तो उसके बाद अब मन तो चला गया धर्म की ओर, ले गुंडे ने खेल किया, उसको भी मान लिया। उसके बाद लोछो से लम तो दोबारा झिंझे लाते जो छो का जो सम आता है, जो छस करने का मन आता है, तो छस के रास्ते में जाना चाहिए बोलते हैं। छस के रास्ते में जाने के लिए क्या होना चाहिए? जंगचू का सम होना चाहिए। जंगचू का सम मतलब क्या है? छप छोड़ने, मन में कोरा, जो भी सोचा दिग्जन, किसी को दान दिया, किसी को खाना खिलाया, जो भी किया, सुचन सुनशी किया, निम्ने किया, जो भी हो चाहे धर्म का कार्य जो भी किया हो, उससे मेरा ही कल्याण नहीं, सभी संसार के प्राणियों का कल्याण हो करके जंगचू का सम जब मन के अंदर आ जाता है, जो पहले ले गुंडे को आपने माना, उसके बाद जंगचू के सम आपके मन में आ गया कि दोवा संजन थम चिकित छेदु ता संगे जी गोपम ठोकरा शोचिक से सभी संसार के प्राणियों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए मैं भी संघर्ष जैसा होकर के लोक का कल्याण करूं बोल करके जब छस का सम आ जाता है, जंगचू का सम, वो होता है लोछुसु दोवा छु लम दोवा, छु लम में तब जाता है। लेकिन केलेंसी करने के बाद, उसको मानने के बाद जब सम में जंगचू का सम आ जाता है तो लम हो गया, और छस का लम तब हो गया। लम जो है बाहर का लम नहीं होता है, मन को जितना साफ करते जाओगे छस का लम तब सुधर जाता है। छु लम दोवा बोलने से समझे था वो जो धर्म ले बिंदे कर्म फल को मानने का जो बुद्धि जो आया, उसके साथ जंगचू का संग जुड़ जाए तो जो छस जो धर्म जो है वो मार्ग में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तब बोधिचिता जब आए तो जंगचू का संग तब आ जाए तो सभी का सुखी हो, कोई दुखी नहीं हो, सब संघर्ष की गोपन थोपसे करे। मैं संघर्ष की गोपन थोपसे करूं तो मैं लोक का कल्याण करूंगा, इस तरह की भावना श्री लम दुटो। इसलिए जो छस जो समझा, जंगचू का सम आने का आप जिल्लत दीजिए ताकि मेरा छस का लम जो है और साफ हो जाए। छह लम तो लम ठुलपा सलवर जिंजे लाते सर समझे थम कि लम जो है ना ठुलपा सलवर मतलब बोधिचित जंगचू का सम लेकर भी हम लोग में अगर जिंबा आ जाता है, आसक्ति आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, डिजायर आ जाता है, तो फिर जंगचू का सम भ्रष्ट हो जाता है। जंगचू का सम का जो तंबा है ना खत्म हो जाता है। जिम्बा योन जंक्शन मिन बोलते हैं ना, जिम्बा बोलते जंक्शन खत्म हो जाता है। ताकि उसमें जिम्बा ना आए तो छोट हमजे का मतलब जितना भी संसार के प्राणी है, बाहर के हमारे खेत है, घर है, धन दौलत जो भी है, और अंदर हमारा शरीर है, हमारा मन है, सब मिलन झुमाता हुआ है, सब सपने की तरह है। उसको सपने की तरह जान करके डगजिन नहीं करे तो लम ठुलबा सरबा हो जाता है। फिर लम ठुलबा सरबा जिंजे लम मतलब जंगचू का सम आने के बाद भी कहीं जिम्बा ना हो जाए, जिम्बा आ जाएगा तो जंगचू का सम खत्म हो जाता है। तो जिम्बा कभी भी ना हो, लम ठुलबा सरबा, ठुलबा मतलब भ्रांति जो तुलसी करता है ना, नहीं तो है समझना ठुलबा है। संसार में वास्तव में कुछ भी नहीं है ना, हम लोग है समझते बैठते हैं ना, वो ठुलबा है। हमारा जिंदगी है, यह जिंदगी जो ठुलबा है, असली जिंदगी थोड़ी है। असली जिंदगी तो हम कभी मरते ही नहीं, मर जाता है ना, इसलिए झूठ मूठ का ऐसा दिखाई देता है अपने कर्म के अनुसार। उसको झूठ मूठ समझ करके जिम्बा कम से कम करे तो ठुलबा से हो जाता है, भ्रांति खत्म हो जाता है। भ्रांति जब खत्म हो जाता है तो सच्चाई मालूम पड़ता है। सच्चाई जितना मालूम पड़ा, आपको ले दिल पता हो गया, जंगचू का सम पता हो गया, ये दुनिया जो है माया रूपी है। माया मतलब सपना की तरह है, पानी की बुलबुली की तरह है, अनित्य है, अनित्य निकटता है, रहने वाला नहीं है, सब नष्ट होने वाले क्षण भंगुर है। जब इम्परमानेंस है, जब पता लग जाएगा तो ठुलबा होने का बात ही नहीं है। इसलिए ठुलबा से जिंजी लगते होने से जब वहां कोई भ्रांति ठुलबा आ जाए तो उसमें जिम्बा नहीं करके जो ठुलबा जो भ्रांति जो भरम जो है वो टूट जाए, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए बोल के लम ठुलबा से झिंझी लगते गुरुओं से प्रार्थना करते हैं, संगत से ठुलबा ईश्वर सुच्छर झिंझी लगते बोलते
जब वो भ्रांति हट गया, जिंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ईश्वर ज्ञान तो दिखाई देगा ही देगा ना। जब ठुलपा बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो फिर ज्ञान पता लग जाता है। जो ठुलपा का जो मोह जो स्वभाव जो है अंदर से सब है, कुछ भी नहीं है, तुमबनी है, तुमबनी होते होते दिखाई देता है, दिखाई देते देते तुमबनी है, टेंडल है सब। ऐसे द्यू और कारण और प्रत्यय से बना हुआ है, वास्तव में उसका स्वभाव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है समझ करके जब मन से पता लग जाता है ना। कल जो बर्डो में जो इसको पहचानो पहचानो बोलने वाला जो ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान पता लग जाता है तो ठुलबा ईश्वर में चला जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसलिए ठुलबा ईश्वर से छबर जिंजे भक्त हो गया, इसको ताकि छुशी कहते हैं। समझे थम चीजें वो छुसु टोवा छु लम टोवा लम ठुलबा सरबा ठुलबा ईश्वर से छरबा के ताकि छुशे छुशी के तंगल के लिए पर्दो थड्डो में जाने से पहले यह जरूरी था। मैं आपको कह दिया हमेशा थड्डो शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा ये जो अमृतवाणी है जो लोगों का गोंगा लोगों का संघर्ष का चंचक संघर्ष का, उसको मैं आपको देखे जाऊंगा। आज का ये चीज क्या दो शीठों का क्या दो और ताकि छुशी वो छुसु टोवा छु लंदो लम ठुलवा सुलवा ऋषि से छरवा बोल के ये ताकि छुशी है। अब इसके बाद आप थोटो में जाना पड़ेगा ना, लेकिन इससे पहले मुझे लामा जी को याद किया कि नहीं किया, मैंने अपने गुरु को याद किया कि नहीं किया? किया, मैं भूल जाता हूँ, आप पता नहीं पहले से करने का। चलो फिर कल हम लोग कहाँ तक गए थे? देखिए कल गए थे जो नियम दुखंडुम जितना जेचन ताते तंबा थी तंबा ठेना फिर जिक्सो धैर्य तंगसो सर जिटाक्सो बोलते। अगर फिर जिबू बोलते, अगर नियम में जब आप केने बर्दो में थे तो उस समय अगर किसी लामा जी से किसी छोस का नमन नहीं किया होगा तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। उस समय जब बर्दो में जब प्रकाश दिखाई देगा, वजर दिखाई देगा और बहुत डरावना शब्द जो सुनाई देगा, तब उसमें डर लगेगा होता है। आपको यहाँ बताया था ना, डर लग जाएगा। टाको से तंबे में देव मशेना टाहो सरसुम मोन मिशे में खबर चलू। अगर जो भयानक जो शब्द और प्रकाश और जो किरण जो दिखाई देता है उसको कुछ बाहर से आ रहा है, आपको काटेगा मारेगा जैसा सोच करके डर के आप भाग जाओगे तो फिर खरवा में छमछे करेंगे। वहां भागो मत बोल रहे, यहाँ बोला था ना कल भागो मत। क्या रिक्जी भू जो गुजरने वाला व्यक्ति है उसको बुला रहे, क्या रिक्जी भू छह बदबू जल नहीं टोते। आप 3 और 3.5 दिन तक बेहोशी में था बोलता है। जब जग रहा था तो वो सब दिखाई दिया, उस समय आपने पहचाना नहीं। जल संवादन न लच्छी जुआ नंबे नवा जुमते। जब बेहोशी से जब उठ गया तो मेरे को क्या हो गया बोल के इस तरह का एक अनुभव आएगा बोल रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं छूनी बर्दर न शिप्रा जैसे। अब ये बर्दो है बोल रहा है, तेरा शरीर छूट गया है, आपका शरीर छूट गया है, अब ये बर्दो में है, अपने आप को पहचाना बोल रहे हैं। से खुरबे रू लोग ने नवा थमचे हो दंकुरु छरो। उस समय इतना समझाने पर भी पता नहीं लगा तो उसके बीच में क्या हो जाता है, जो है जो इस जीवन का जो कुछ माता पिता देश दुनिया जो एक था ना संसार का प्रपंच, वो सब खत्म हो जाता है। तो उस समय एक बहुत बड़ा हक और हजर आ जाता है, प्रकाश में हो जाता है, सारा आकाश प्रकाश में। नवा थमचे हो दंकुरु छरो। वो जितना नवा दिला थमचे हो दंग मतलब संगीत पूरो छरो नमथा थमचे खतक थिंकरा जरूर। उस समय पूरा आकाश जो है खतक थिंकरा मतलब आसमानी रंग का हो जाएगा। यहाँ तक मैं बोला था। अब यहाँ से नीचे अब शिविर बढ़ दो। अब यहाँ से नीचे शरीर तो छूट गया है। कैसा छूट गया शरीर, इसको भी बताना पड़ेगा कैसा छूट गया। देखिए जब आदमी गुजरता है तो हमारा शरीर जब शुरू होता है माता की कोख में चला जाता है, कहीं बर्दों से पहले कहीं मरा होता है, ले अच्छा सक्ष किया होता है, अच्छे कर्म के द्वारा अब आदमी के जन्म जाना है तो माता की कोख में जाता है। माता की कोख में पहले कुछ भी नहीं था, तंबा है, खाली है, गुब्बारा जैसा है, तंबा खाली, कुछ भी नहीं था। वहां पर माताजी और पिताजी का समागम के द्वारा थोड़ा सा वहां कुछ पृथ्वी का जो साछू में का रंग जिनका एक वहां कुछ आ जाता है। वही बड़ा हो करके जैसा जुम्मा जी साछू में लुंग, यह जुम्मा जी जो पहले सा आता है फिर छू आता है मैं आता है लुंग करके ऐसा होता है। जो पहले पृथ्वी सा से हमारा शरीर बनता है। शा से सा जो भूमि जो है धरती जो मिट्टी है उस मिट्टी से हमारा मीट हड्डी ये बनता है, मीट और हड्डी बनता है शरीर से। ये सा है मिट्टी है। फिर उसके बाद
फिर पानी का अंश हो जाता है, उससे खून बन जाता है, समझ गया ना, उसके खून बन जाता है। फिर उसमें पहले से का जब नंशे बैठ जाता है तो उसके साथ डॉट आता है, डॉट आ गया तो मैं हो गया, वो आग का है आग है, साचू मैं लूं। फिर आग जब साचू मैं आ गया तो उसके साथ फिर पहले से का जो नंशे जो सन जो है हमारे कोपा में जाकर के पहले का सन घुस गया तो वो वायु की तरह लुंग के साथ सन चलता है ना, सन लुंग के साथ चलता है, इसलिए तो आदमी मारते समय सांस चला जाता है तो सन भी चला जाता है, मर गया होता है ना, तो उस पहले के लुंग के साथ वहां जुड़ जाता है तो फिर वो लुंग आ गया, साचू में लुंग के साथ लुंग पर चढ़ करके सन आ जाता है, फिर उसमें जान आ जाता है, जान आ करके धीरे धीरे वो एक मांस की बोथरा की तरह, फिर सुअर की तरह, फिर मछली की तरह, फिर कछुआ की तरह, फिर हाथ निकल जाता है, पैर निकल जाता है, फिर कान निकल जाता है, फिर ये सब खुलता है, फिर 9 महीने तक यहाँ आके फिर बाहर आता है, फिर सब दुनिया दिखता है, ऐसा है ना। ये साचू मेलुंग ऐसा करके बनाया हुआ है हमारा शरीर जो है, पहले सा से बोला साचू मेलुंग। इसी तरह जब आदमी गुजर जाता है, मर जाता है, वो फिर एक एक में थिमशी करके विलीन होकर के मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? जैसा हमारा जो मांस और हड्डी जो बनाया हुआ है वो सा के अंदर चला जाता है, सा बन जाता है, पता नहीं हमारा शरीर पर डॉट है, जो डॉट आता है ना, जो छवो जो लीकर वो आग के अंदर चला जाता है ना। सा छूला फिर मतलब सा जो है शरीर जो है पानी में विलीन हो जाता है, सा जो है पानी में विलीन हो जाता है, छू मेला फिर जो पानी जो है फिर नए थिन से करता है, उस समय डॉट अलसी करता है शरीर का। फिर उसके बाद था जो है छू में चला जाता है, था वो छुपन में चला जाता है, और मांस और हड्डी धरती में चला जाता है, और दर्द जो है मैं में चला जाता है, और लुंग जो है नमखा में चला जाता है, नमखा हौसल के अंदर चला जाता है, हौसल जो ज्ञान नहीं बताया था। ऐसा बोलते हमारा शरीर जो है जब शुरू होता है तो साचो मेलुंग से शुरू होता है, खत्म भी साचो मेलुंग खत्म होता है, खत्म होकर के बाद में अग्नि में जला करके मिट्टी में दबा करके गिद्दू में खिला करके खत्म हो जाता है, समझ गया ना। खत्म होने के बाद शरीर तो छूट गया, छूटने के बाद बाकी बचता क्या है? लूसन ही का सन बचता है, जो हमारे सपना में एक शरीर निकल के नहीं जाता है, कल बोला था ना, वो सपना वाला शरीर की तरह बच जाता है ना, उसको काट सकता है, पीट सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो एक ऐसा शरीर है, ये शरीर जो है सिर्फ 2 चीजों को छू सकता है, वो बाद में वर्णन में आएगा, या तो दुर्जयदेन जहां पर संगे से किया दुर्जयदेन है वहां टच होता है, या तो अमा के खुब्बा में गर्भ में टच हो जाता है, इसलिए तो गर्भ में जाके जन्म लेता है तुम्हारा। ये 2 चीजों को छोड़ करके जहां सोचा वहां पहुंच जाता है। अभी मैं मरा हुआ, मैं सोचूंगा जंगी जाऊंगा, पहुंच क्या होता है वहां, क्योंकि वो सन है ना। अभी भी हम आप लोग सोचिए मैं घर जाऊंगा, सन पहुंच गया ना, सन तो पहुंच गया, वो सन ली जो बातों का ली वही है, लेकिन वो 60 रुपए का टुक्सी का ली नहीं है ना। इस काल में जो है जब हौसल जो क्या ज्ञान के बारे में जो बताया था उसका जब पहचान नहीं होगा तो फिर आगे जाके शिवा शिवचू शनि बोल के जो संघर्ष लोग आते हैं ना आपके सहायता के लिए, उनका दर्शन हो जाता है। वहां भी आप नहीं पहचानोगे तो फिर दूसरा दर्शन होते बाद में कुछ भी पहचान में नहीं आता, फिर जन्म लेने का समय होता है। कैसे जन्म लेने का समय होता है? अपने लायक के अनुसार, निर्वाह में जाना तो निर्वाह चला जाएगा, हिदाब में जाना तो हिदाब में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले शिटों के अंदर जो ला जिप्चू जनी और थप्तुम नपचू मजे ना, उसका दर्शन हो जाता है। लेकिन नहीं पहचानेगा तो भटक जाता है, पहचान गया तो कल्याण हो जाता है। ये बात है, समझ गया ना। अब सुनिए यहाँ से 대대수 우측 특별 결부의 진감내 정된된 남부란 남세 군도 떨고 성계 체라 주바 천하 불로 섭지바 남바 용 남게 인천마당 샬 잘네 남라 차르도 홍모 आपके तो है देदेसु। वहाँ कुछ समझ में नहीं आया ना तो जो ज्ञान के बारे में। अब वहां से आगे गया हित कर्मी जो है मनोमय काया जो है देदेसु। उस समय इससे पहले मैंने बताया कि पूरा आकाश नीला दिखाई देगा, सिर्फ नीला खाली बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। उस समय बोलते हैं, उस समय विचुक ठेले दल में जिंकम में बीच का जो संदेश का कई जिंकम है ना, कोई केंद्र जिंकम में, कोई बीच में जिंकम में, कोई शासक जिंकम में, लोचो सभी जगह जिंकम में। जैसे शासक नम्र गावा के जिंकम से, मुख्य देवाचन का जिंकम से, विचुक में यह है ठिकले दल में जिंकम, ऐसा जिंकम है ना। अब यहाँ सबसे पहले ठिकले दल में जिंकम में बोलते हैं। ठिकले दल तो एक जिंकम का नाम है, संदेश का जिंकम मतलब संदेश का जगह का नाम है। उसको संस्कृत में मध्य बंधु विकास में क्षेत्र बोलते हैं। अब क्या होगा? मध्य बिंदु
विकास में क्षेत्र, इस तरह के एक जिंगम है, वो बीच में है बोलते हैं, आकाश के बीचों बीच वो जिंगम, उस जिंगम से, उस बुद्ध क्षेत्र से चंदन दे नंबर नंजे संगे चंदन दे का ही अपना ही वो क्या कहते हैं दूसरा रूप संगे नंबर नंजे, उसको संगे भैरोचना बोलते हैं, भैरोचन बोलते हैं, संगे नंबर नंजे जी कुंडो करबो, तो सफेद शरीर वाले और संगे के ठीक के ऊपर बैठे हैं, सिंह से सिंह सिंगे सिंह से विराजमान ठीक के ऊपर बैठे हैं, छन्ना फलो जे नंपास, और हाथ में एक खुरलो लिए हुए चक्कर, उसमें जो अंदर से जो आरा नहीं होता है, और 8 प्रकार के आरा, शायद फलंगे का प्रतीक है, आरा लिए हुए, वो अकेले नहीं होते, उनके साथ यम भी होते हैं, साथ देखते हैं ना सनातन में यज्ञम होते हैं ना, तो यज्ञम यम का नाम का है, क्या है, नमके इंचु माँ बोलते हैं, नमके इंचु माँ, उनको गगन धातेश्वरी बोलते हैं संस्कृत में, नमके मतलब यज्ञम उतन के अंदर देखते हैं ना, यहाँ के यज्ञम वाला नहीं है, यज्ञम नहीं होते हैं दोनों मिले हुए, वो संपुट रूप में, उसको संपुट बोलते हैं, यज्ञ और युग, वो वैसे पिक्चर में वैसे दिखाई देता है, ठंडा में वैसे है, वैसा नहीं है, यज्ञ जो है उपाय है और युग जो है शरफ है, कभी कभी यज्ञ जो है शरफ है, युग जो है थप है, ऐसा एक निंजे है और शरफ है, उसको रूप में लिख दिया, देखते समय बद्दा जैसा लगता है, सनातन जी तक है ना, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है, वो ज्ञान और निंजे का प्रतीक है, ऐसा लिखा जाता है तंत्र में। तो सबसे पहले जो है शिंगम ऊंचे दलवे शिंगम में, ठिकले दलवे शिंगम में संजय नंबर नंजे सफेद शरीर वाले सिंगे के ठीक के ऊपर बैठ करके सिंह सिंहासन पर बैठे हुए, हाथ में खुरलो लिए हुए सोने के कलर वाले, 8 आरा वाला, 8 अंदर से नहीं होता ऐसे, वो 8 आरे वाले खुरलो लिए हुए, वो अकेले नहीं, उनके साथ युम नमके इंचुक मा गगन देते शरीर धन जल जर ने रंग लक्षण दो, उस समय आपको दिखाई देगा, उधर जब आप वर्दों में जा रहे हैं ना, दिखाई देगा उधर जल जर ने मुंह संपुट किए हुए ऐसा दिखाई देंगे, बोले नंबर शिपे फुंको ने सो तत्वा हो थिंका छुची इंची इशे खतो थिंका सल्ला तंगा ताला छबा चिक नंबर नंजे यायम जी थुका ने छोरंगी तंदो मिंगी मिजबा तंदो जुमने होनो होते, उसके बाद जब वो दिखाई देंगे ना, पूरा आसमान के बीचों बीच संगे नंबर नंजे यम कुंडो करपो यम के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे, वो दूसरा कुछ भी नहीं बोलता है, आपका जो नंबर शिपे फुंको है, फुंको पान देता है, वुक्ची फुंबो, थर्वे फुंबो, तुशिची फुंबो, तुजिची फुंबो, नंबर शिपे फुंबो, नंबर शिपा मतलब हमारा जो मन है, सन है ना, तो सन अपना सन का जो साफ सुथरा स्वभाव है, वो है वही चीज बाहर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है बोलता, वही संगस का मूल है, नंबर शिपे फुंबो का जो शुद्ध रूप है, विज्ञान सकंद का जो शुद्ध रूप है, वो उस रूप में आएंगे बोलते हैं, कौन संजय नंबर नंजिक यावियों के साथ आएंगे, हो थिंका मतलब उनका रंग जो है थिंका है बोलते हैं, थिंका का मतलब नीला है, हो थिंका शुचि इशे खातोक थिंका, क्योंकि ज्ञान होता है 5 प्रकार के बुद्ध के, उसमें छुइन हिशे बोलते, छुइन हिशे बोलते, 5 प्रकार के ज्ञान में छुइन हिशे तोंबनी का हिशे, आसमान की कलर वाला चमकते हुए रोशनी की तरह, ऐसा ज्ञान का प्रतीक है बोले, सल्ला तंगवा इतना तेज प्रकाश वाला और चमकने वाले और चमकदार, टाला सर्वा मतलब सब मतलब तेज प्रकाश, तंगवा मतलब साफ सुथरा, टाला सर्वा मतलब इतना चमकीला और निर्मल प्रकाश, चित्त का वजर संगे नंबर बैठे हैं ना, उनके थुका से ऐसा किरण निकल के आएगा बोलता है, आपके पास वजर निकल के आएगा बोल रहे, चिक नंबर नंजे यायम जी थुका ने उनके थुकर से निकल के क्योंचे दुंदु आपके सामने तुम्हारे सामने आएगा बोल रहे, कह रहे दुंदु मिट्टी मिजो पर तुम सुने होंगे, मतलब सहन नहीं कर सकने वाला इतना जोर से प्रकाश आएगा, इतना जोर से प्रकाश आकर के आपके सामने दिखाई देगा बोलता है, वो प्रकाश कहीं दूसरा से नहीं आ रहा है, समझे नंबर नंजिक यज्ञ के थुका से निकल के आएगा बोलते हैं, उस तरह का हरे रंग का प्रकाश जिसे आप सहन नहीं कर सकते हो, और जुग में मतलब चुपते हुए आपके शरीर में चुपते हुए जैसा ऐसा अनुभव होगा बोल रहे, चुपते हुए जैसा आएगा, सुनने हम देवंगमदू जब समझे नंबर नंजे और यज्ञ के थुका से जो प्रकाश आएगा, रोशनी आएगा, उसके साथ एक दूसरा प्रकाश भी आएगा बोलता है, प्रकाश मतलब वजर होत आएगा बोलता है, एक तो संगस का वजर, किसका संजय नंबर नंजे का वजर आया ना, उससे सट करके उसके साथ एक दूसरा वजर आएगा बोल रहे हैं, तो दूसरा वजर क्या आएगा, तो दूसरा वजर लाई होकर पोटा में पक्षित धुंध सुनने होंगे, उसके साथ जो देवलोक नहीं है, तो ऋतु का देवलोक का एक दूसरा संगस
नम्रा नंजी के हौजर के साथ एक दूसरा थोड़ा कम लाइट वाला हौजर दोनों साथ ऐसा आएगा, 2 हौजर आएगा। एक हौजर संगस का है, दूसरा हौजर जो है लाहिल का है। अब पटक करके लाहिल में जाएगा तो लाहिल का दुंगल आएगा ना, तो संगस का हौजर पहचान में आएगा तो फिर संगस के जुगम में जाएगा। यह बात बताने जा रहे हैं नीचे। लाई हो साथ आएगा बोलता है, एक लाइल में जाने का हौजर आएगा बोलता है, उसमें लाइट कम में बोलता है। जो संगे नम्र नंजिक का याबियम का जो हौजर थुकाने आएगा वो थोड़ा डर लगने जैसा, बहुत जोर से जैसे कि शरीर में चुभ रहा जैसा हौजर आएगा। ये दोनों जो किरण जो है, प्रकाश जो है साथ में सट कर आएगा कह रहे हैं। 대 뒤소 추 랭엔지 왕기 호팅가 따당 덴바 추지문지 이셰데라 추 직바당 딱바 इच्छे देशिंग। उस समय जो जोर से हौजर आ रहा है, आपको चुप्पा जैसा लगता है, वो संगस का हौजर बोलता है। जो कम वाला है वो लाइन में जाने का हौजर है। उस समय आपको क्या लगेगा, जो जोर से जो संगस नम्र नंजे यावियम का जो हौजर आ रहा है, तुझे कठिन का हौजर, जो ज्ञान का हौजर आ रहा है, उसको देखकर तुम डर जाओगे बोलता है और भाग जाओगे बोलता है। यहाँ भागने का नहीं है बोलते हैं, नीचे समझ गए ना, वो भाग जाएंगे बोल रहे। वन की हो थिंगा तातंग देबा छुचिबिन, जो कि धर्मा धातु ज्ञान का प्रतीक जो है, उसको देख करके द्वेषिंग बढ़को भागोगे। लाए हो करकोटा में बदेला छु गवे दूसरे में होंगी। उस समय ध्यान देना बोलता है, जो ज्यादा रोशनी वाला और ज्यादा तेज और डर जैसा लगता है वो अच्छा है बोलता है। वो संगे नम्र नंजी का जिल्लत को बोलता है, उससे मत डरो बोलता है। जो दूसरा जो शानदार जैसा है, कम लाइट वाला जो रहा है ना, उस पर छप्पा करोगे, जिंदा करोगे तो फिर गलत चला जाओगे बोलते हैं। वहां ध्यान देना बोल रहे हैं, वहां ध्यान देना। दूसरे होंगे लाई हो करकोटा में बतला छु भवे दूसरे, जो देवता का जो किरण है उसको देख करके आपको प्रसन्नता होगी और उसके ऊपर जाने का आपका मन करेगा, ऐसा कह रहे हैं। देवता छो हु थिंका साला छरवा धनवा ता छेवा छो की हो साल बेला मदंशी। इसलिए जो बहुत जोर से आने वाला जो लाइट है, संजय नम्र नंजी का लाइट, जो प्रकाश जो है हक और वजर जो प्रकाश जो है, जो नीले रंग का है और बहुत चमकीला और देखते ही डर जैसा लगता है, उसको डरो मत, उसको डरो मत। मंगंशी माता बरबर देशिन से पे वजर छुचे विंची इसे जे जवा हिन्नो, क्योंकि ये संजय चंदन दे बेरोचना बुद्ध संजय नम्र नंजी यागियों का जिल्लत है, ये जिल्लत वाला वजर है, इसे डरो मत, इसे डरो मत बोल रहे। क्योंकि ये धर्मा धातु जो ज्ञान संगस का ज्ञान है उसका हौजर है, बोले यहाँ डरो मत। तेला देपा दांग मेपा डुंगडुंग जैसे जो जो जोर से आने वाला जो थिंका नीला रंग का हौजर है, उसको देपा करो, उसके प्रति श्रद्धा करो, उसको डरो मत। अंदर से सोचो कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, हमसुम खुरवा में इतना दुख झेला, ये किया, तो उदासी का मन को छोड़ करके जो जोर से आने वाला हौजर है, जो नीला कलर का, उसके प्रति धक्का करो। और ये संगे नम्र नंजी जी का कृपा का हौजर है, वहां डरो मत, ऐसा कह रहे हैं। तेला तेपा तब निपा तुम दुम जेश, मतलब उसके प्रति धक्का रखो, उदासी का मन छोड़ करके उसके प्रति धक्का करो। किसके प्रति? संगे नम्र नंजी के शरीर से जो हक आ रहा है, देखने में डर लग रहा है लेकिन असली वही है संगीत का हौजर, वहां डरो मत बोले, उसके प्रति धक्का करो। चुम्बेंदे नम्र नंजे जे थुजे हौजर हिन्नो, पता लगा ना, ये जो है संगे चुम्बेंदे नम्र नंजे, जो एक ड्रावना जैसा, डरने जैसा हक जो बदोदू मतलब नीला करके हो, उसको डरो मत। ये संगे चुम्बेंदे नम्र नंजे का थुजे का हौजर है बोलते हैं, आपके सहायता के लिए आया बोलता है, इसे डरो मत, इसे अपनाओ बोल रहे हैं। ये नो कब सोचे हो, फिर कब करो बोलते हैं। चुम्बेंदे देजिन शिबा ताजंबा यहाँ तो बड़ा धोखे समझे नम्र नंजिला कब सोचे हो, समझ गए ना, इस तरह से ची हो नंदे मेबा जिला सोलवा थपचिक, ऐसा मेबा करो, धप्पा करो, मन में साफ रखो, डरो मत। तेने चुम्बेंदे नम्र नंजे यायम चूला बरदो ठंडे सुवाला हुआ हिन्नो, क्योंकि समझे चुम्बेंदे जो भी होता है लोग कल्याण के लिए आते हैं, आपको डराने के लिए धमकाने के लिए नहीं आते हैं। ये तो आपका लाइस है, ऐसा डरावना दिखाई दे रहा है, वास्तव में डरावना नहीं है। संजय नम्र नंजी का वजर जो नीला कलर का वो है, इसलिए चुम्बेंदे देशिन से बता तो नंबर जो संजय नम्र नंजी याबियम जो है, क्यों यहाँ आने वाले हैं यहाँ, क्योंकि तुम बर्दों के रास्ते में भटक रहे हो, तुम संकट में हो, तुम्हारे सहायता के लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए संजय नम्र नंजी जी आपके पास आए हैं। इसलिए उस हक से मत डरो, उस वजर से मत डरो, वो आपके सहायता के लिए आए हैं।
वो लायन वाला हाथ को मत पकड़ो वरना लायन में जन्म लोगे ला का धुआं होगा बोल रहे आगे सो ये नंबर नंजे जे तुक जे होजर हिन्नो ये बुद्ध बेरोचना नंबर नंजे संजय नंबर नंजे का तुझे का होजर है बोलते कृपा का प्रकाश है बोलते करुणा का प्रकाश है बोलते करुणा का किरण है इससे मत डरो लाई हो कर बोटा में देला घबरा मजे चित इसलिए उसके साथ एक दूसरा होजर आ रहा है उससे कम लाइट वाला जो दूसरा होजर आ रहा है सफेद सफेद जैसा उस पर आसक्ति मत करो उसको जिंदा मत करो करपोटा में बात बोला घबरा मजे चित उसके प्रति खुशी मत हो जाना उसको नहीं पकड़ना जो मुंबई बहुत जोर से आने वाला होजर है उसी को संघर्ष का होजर मान के चलना माछा चिक बोलते हैं वहां का जो होजर जो सट कर आया था उसके साथ उसके प्रति छक्का मत करो जिंबा मत करो आसक्ति मत करो उसके प्रति अनुराग मत करो बोल रहे क्योंकि जब जीवन में आप थे तो उस समय आपने पाप का कार्य भी बहुत किया है उस पाप का कार्य होने के नाते संघर्ष के होजर के साथ ही सट कर करके वो अपना चांस लेने के लिए ताकि आपको उसको दिमाग में ले जाऊं अपना ले जो टिमक जो अज्ञान है उसका भक्षक से उसका संस्कार जो है तो वहां का होजर तब जाके आ रहा बोलता है यहाँ उसको पकड़ के जाओगे तो फिर भी फंसोगे बोल रहे संसार में अगर वो दूसरा जो होजर है दूसरा लाइट जो धीमी है जो कम प्रकाश वाला है उसको अगर छकबा करोगे शंबा करेंगे तो फिर आपका देवलोक में जन्म हुआ सुमलोको जरने तो सुमलोको जरने वाली भारी दिमाग बचे दिन जरने वाली मादाम ने मारेगी तो सुमलोको मादे मिक्सा तो संगे नंबर नंजे तो जिंदम से भी मिक्सा लाइन द दिमाग की कैसे है लाइन का मिडो संगे से अंदर तो तेरी हर नंबर देला छाछल चपसे ये संगे नंबर नंजे की होजर ही ये संगे नंबर नंजे की कटिंग के होजर ही हर शुक्र नेबर दे जैसे जो ना लाइन लगे तुम्हारे न्याय ये चले लाइन ला मिडो संगे से जीवन में तो सिर्फ ऐसा सोचो समझे ना ये सुबह देला छन्ना ने जो लाइन ने सोचते रिटुक तो छन्ना थरपे लंबा वो बच्चे हिंदे देला निपाता बरा वो निपा तदन चंदेला निपा झेला इसलिए बोलते दोवा रिटुक में लाइन में जाएगा तो फिर दोवा रिटुक में पहुंच गया दोवा रिटुक में गया तो दिमाग की जंसो है फिर इसलिए वहां दोवा रिटुक में नहीं जाना अगर उस लाइन वाला होजर के ऊपर चले जाओगे तो दोवा रिटुक में पहुंचेगा तो संघर्ष के शिखर में जाने के लिए परछत हो जाएगा रुकावट आ जाएगा इसलिए जो बहुत जोर से आने वाला प्रकाश जो नीला रंग का है नीला रंग का प्रकाश है उसके प्रति धक्का करो क्योंकि वो संजय नंबर नंजे जी का कठिन जी होजर है वो आपके स्वागत के लिए आए हैं चुमदेंदे नंबर नंजिला दुम्बा टको तोलास इसलिए चुमदेंदे भगवान जो बेरोचना बुद्ध जी हैं बेरोचना बोलते हैं संस्कृत में नंबर नंजी को बेरोचना बोलते हैं बेरोचना बुद्ध के प्रति प्रार्थना करना चाहिए स्वागत करना चाहिए कैसा स्वागत करना चाहिए अब चीठों में पढ़ते हैं ना हम लोग स्वागत कैसा करना चाहिए चीठों में कैसा पढ़ते हैं चंगे नंबर नाम जे लना तो युमचो माई जमने को परतो जी पे ठाले डाल दो सो यंबा चौके सांझे सारू चल बोलते हैं ना चीठों में ऐसा ही ढंग से पढ़ते हैं ये मोहन लगा बोलता है कैसा क्या माँ तिमुक डब्बो खबर चंगे थे बोलते हैं अहो बोलते हैं तिमुक डब्बो अज्ञान वश ले कुंडे नहीं जान करके संजय का छुस नहीं कर जान करके ज्ञान का उल्टा जो अज्ञान है उसके द्वारा जो है घोर अज्ञान के द्वारा जो है आज तक खमसुल खरवा में चमची किया बोलता है आज तक खमसुल खरवा में भटकते रहा बोलता है दुखी दुख झेलते रहा बोलता है स्वागत कर रहे हैं वहां किसको संजय नंबर जी को स्वागत कर रहे हैं भटकते रहे बोलते हैं उस समय भटकते समय बोलते हैं क्षम्बे से बोलते हैं क्षम्बा मतलब भटकना भटकते रहे घूमते रहे क्षम्बे से बोलते हैं छुईंग हिस्से सलवे होलम ला बोलता है अब उस समय भटकते समय फिर छुईंग हिस्से सलवे होलम ना संघर्ष के जो ज्ञान छुईंग हिस्से धर्म तत्व ज्ञान है उसके हक लमना उसके हक के बीच में इंद्रधनुष के बीच में इंद्रधनुष रूपी सात आकाश की तरह इंद्रधनुष के बीच में जो है चंदे नम्र से लमना टाऊं अभी आपका दर्शन हुआ होता है अभी आप दिखाई दे रहे होते हैं सब ये नीला आकाश के बीच में होता रोजर आके इसलिए चंदे नम्र से ऐसा सोचन लगाना चाहिए भगवान नम्र से लमना टाऊं मतलब हमें हमारे को रास्ता दिखाइए हमारा अगुआ बन जाए संघर्ष को सिंघम जाने का रास्ता हमें उस तरफ ले चलिए चंदे नंबर से लमना टाऊं
यूंचो यूंचो मैं जामने चो, तो नंबर से खुद अकेला नहीं है ना, संजय नंबर से बेरोचना बुद्ध खुद अकेला नहीं है, उनके साथ उनका युम भी है, युम को ने ये है दुर्जे इंचुमा है ना, इंचुमा इनको दातेश्वरी बोलते हैं, उनके द्वारा हमें पीछे से सहारा दे, जब ने चरण के सहारा दे, बारदो छिपे कर में डाल दो सो मतलब बारदो जिपे कर, ये बारदो जो है अभी मैं मर करके अब इस मन के शरीर वाला हूँ, यह बहुत संकट वाला मार्ग है, बहुत खतरनाक और डरावना मार्ग है, इससे हम लोगों को मुक्ति करे, मुझे मुक्ति करे, यमदा जोगे समझे सर, मुक्ति नहीं किस तरह मुक्ति, यमदा जोगे समझे, सम्यक संबुद्ध का जो जिंगम है वहां हमें पहुंचाए हैं बोलते संजय नंबर से यज्ञम जी को प्रार्थना करना पड़ता है। इसको दोबारा बताऊंगा तो अहो बोलते हैं मैं जो है अज्ञान से जो इस संसार में भटकते रहा, कुछ भी नहीं, अब मैं मर चुका हूँ, मेरा ये मन वाला शरीर है बोलता है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है बोलते हैं आकाश में दो हद आ रहा है बोलता है, दो किरण आ रहा है, एक नीला रंग का आ रहा बोलता है, एक सफेद रंग का, सफेद रंग में नहीं जाना है, फिर भरवा में गिर जाना है, या नीला रंग में जाना है, क्योंकि यह संजय नंबर मंजिल जी का हौसला होता है, इसलिए चंदे नंबर मंजिल लम्बा दो, आपका हौसला पता लगा, हमें स्वस्थ का रास्ता दिखाइए, लम्बा टोम, यूंचो यूंचो मैं जो नंबर मंजिल के युग में आप मुझे पीछे से धक्का मारते हुए उल्टा जाओ तो सीधा करके पीछे से सहारा देना बोलता है, यूंचो यूंचो मैं ज्ञाप नेचर, और इस बर्दों का मार्ग जो बर्दों का जो रास्ता है आप ही है बोलते, बाकी कुछ नहीं है बोलता, इस रास्ते से हमको निकालने के लिए आप कोशिश करें बोलता है, और संघर्ष के भवन मिलने का आप जिल्लत दीजिए, वहां पर हमें पहुंचाए, यहाँ चौबे संजय सारे शहर में तो यहाँ चौबे संजय की साला नाला केरो चीज सम्यक संबुद्ध का जो भूमि है ना जीवन, वहां तक मुझे पहुंचाए बोल के ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। को संजय सारे मलम दिखे तो तब इस तरह से मलम लगाने के बाद प्रणिधान करने के बाद नंबर नंजे जी थुकर जाओ दो थिम ने नंबर नंजे जी थुकर जाओ दो थिम में पीछे तुप्पो को भी शिंगम सु लंचु से पूरे संजय, ऐसा मलम अगर ठीक तरह से लग गया तो इस तरह से मलम प्रणिधान ठीक तरह से लग गया तो फिर नंबर नंजे के थुका से जो हजर आया ना, आपका जो शरीर है जो विषम जो पदों में है, आपको वहां संघर्ष के हजर से खींच करके संघर्ष के थुका के अंदर आप विलीन हो जाएंगे, संघर्ष लथिम डोगरे से विलीन हो जाएंगे, विलीन होने के बाद फिर कुछ तुप्पो को भी शिंगम सु जो नंबर नंजे जी का शिंगम तुप्पो को बोलते हैं, शिंगम तुप्पो को में पहुंच करके उसको संस्कृत में घना व्यू बुद्ध क्षेत्र बोलते हैं, वहां पहुंच करके संघर्ष का लोगों के रूप में आप संघर्ष हो जाएंगे बोलते हैं, ऐसा आपको फायदा है, उस समय ध्यान देना बोल रहे हैं, पता लग गया ना। तो यानी करते मोटे चांस शतांग दम दिसिप चिचन जी हो तन हजर लाता में मलम तक में यंग छुड़ना, अगर वहां भी आपको पहचान नहीं आया, पहचान नहीं है कहाँ जाऊं, इस नीला वाला प्रकाश के पीछे जाऊं कि सफेद वाला प्रकाश के पीछे जाऊं, वहां आपको कुछ भावना आकर के संदेह आकर के आप भटक जाओगे, तो उस समय फिर जो आपने पहले वाला तो आपका मारिपा का है ना, उसके बाद आपके अंदर जो शतांग था, पहले शतांग क्रोध का भावना था, उसके बल के द्वारा उसके उस तरह के पाप के द्वारा उस तरह से दिग्धित मतलब पापी मन के द्वारा वर्तन हजर लाता ने मलम तना यंग ठुलना उसके द्वारा शतांग ज्यादा होने के आप उसको पहचान में नहीं आया, जिसको संजय नंबर के हजर और लायू तक कोई पहचान में नहीं आया तो अब वहां भटक गया ना, फिर उसके बाद दूसरा चांस है, उसके बाद दूसरा, अब ये दूसरा दिन में, ये पहला दिन में ये पढ़ते हैं हम लोग पढ़ा, पहला दिन में ऐसा दिखाई देता है जब रोज से प्राण छूट गया ना, 3.5 दिन के बाद छूटने के बाद जो पहला दिन होता है उसमें यहाँ तक पढ़ के रख देते हैं लामा जी लोग, ये पहला दिन का है वो क्या, अब ये दूसरा दिन का यहाँ से वहां तो पता नहीं लगा, अब दूसरा दिन में क्या है शक निपा, दूसरा दिन में शक निपा धैर्य से नलवे लेंगन नलवे लेंगन जी हो सुवाला होंगे ऐसे यंग नौते पाने, अब दूसरे दिन में अब दुर्जय सिंबा चर्चा करने का टाइम आ गया, पहले दिन संजय नंबर में से चर्चित है आपको पता ही नहीं लगा, भटक गए, इतना समझाया फिर भी पता नहीं लगा, अब दूसरा दिन में दुर्जय सिंबा जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, संघर्ष में सबसे पहले मलम लगाया था कि मेरे से लोग का कल्याण हो, जीते जीते आदमियों का भी कल्याण हो, मरते हुए का आदमी का भी कल्याण हो, और जैसा भी कंडीशन में हो, जिस स्थिति में हो, उस समय मैं लोगों का भलाई करने वाला हूं, वो संघर्ष में मलम लगाया था ना। अब यहाँ भारतों के अंदर संघर्ष का झंडा खूब आ रहा है, हमारा लाइगन से, हमारा बुरे कर्म से उसको हम नहीं पहचान रहे हैं, तो यहाँ नहीं पहचाना,
अब नहीं पहचान करके वो शेतान का विक्टिम से नहीं पहचाना, पहले नीचे में खूब गुस्सा करने वाला शेतान था ना, उसके विक्टिम से नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान करके अब दूसरा दिन में ये पढ़ना चाहिए बोलते हैं टुटू कर्मालंबर जी ने ऐसा किया है। लोगों गुरु पेला जुम्ने जी का सुनिए शब निपा अब दुर्जे संबाजी आने वाला शब निपा दुर्जे संबे लासो धन नालवे लेंगे नी सुवाला होंगे। अब दुर्जे संबा समझे दुर्जे संबा वज्र सत्वा आ रहा है, फिर उनके साथ भी दूसरा एक आ रहा है, नलवा का एक आ रहा है बरसत। पहले समझे नंबर नंसी के साथ लायू का बरसत था ना, अब दुर्जे संबा जी के बाद नलवा का बरसत साथ आ रहा है। वो थोड़ी में पहचान बढ़ता गया तो नलवा पहुंच जाएंगे, पहचान में आ गया तो दुर्जे संबा के सिंघम में जाएंगे। शायद ये बात दुर्जे संबे लासो धन नालवे लेंगे नी सुवाला होंगे yang no के पास में छंदे चे मिंगने भेला जो कोई गुजरे हुए हैं तशी सेरी इत्यादि जो भी हो छंदे चे मिंगने बोला हे तशी नंजे बोले जैसा है ना, हे तशी सुनो बोले जैसा। यहाँ कोई तशी न मिला तो घबराओ मत है, लेकिन मैं आपको वो तो अभी बुला रहे हैं, सोचेंगे आप नहीं बुला रहे हैं, वो तो आपको समझाने के लिए मैं तशी बोला है ना जी। साथ में पर दुर्जे संभाला सो तो नलवेले नहीं सो अल्लाह उनके धन होते पानी ठंडे चे मिंगने भेला ठीके दो के रिचे दो महन पर मंचे हे सुनो अपने मन को अविचलित मन से सुनो। अविचलित मन मतलब मन को यहाँ नहीं भटका करके कान को सीधा करके सुनो। वहाँ कान होता नहीं है, लेकिन मुंह से बोलने से ऐसे ही जैसा हो जाएगा तो वो सुन जाएगा। सुनो बोल रहे शक निपाला चुंगा छू थमचे नंबर था पे हो कर दो छर्रो। पहले वाला है ना, पहले वाला सा है, सा का जुम्मा तिंचे होता था ना, सा खत्म हो जाता है जुम्मा तिंचे होता है, वो साफ सुथरा होकर संजय नंबर नंजे के रूप में आया। अब छू पर जुम्मा से संबंधित और शतंग जो है पूरा शुद्ध होकर के दुर्जे संभा बन के आ रहा है। ये बहुत गहरा चीज है, लेकिन पूरा गहराई से बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मोटा मोटा करके मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद नेपाल जुम्मा छू थमचे नंबर तक वो करबो छर्रो। जो जुम्मा छू था वो पूरा विशुद्ध हो गया, शुद्ध होकर के वो क्या कहते हैं हजर करपो आएगा बोलता है। पहले मंबो था ना, मंबो में संगे नंबर, अब वो हजर करपो में दुर्जे संभा आने वाले हजर करपो छर्रो ते तेसो शर्चक नंबर का भी शिंगम ने उस समय बोलता है दूसरे दिन जो है उस समय जो है शर्चक का शिंगम ने उसको नंबर गवा बोलते हैं, उसको संस्कृत में अभिरुचि नामक बुद्ध क्षेत्र बोलते हैं। अभिरुचि नंबर गवा को अभिरुचि शिंगम ने चमदेंदे दुर्जे संभा निचोपा कुंदो थिंगा छना दुर्जे चेंगापा नंबा लंबोचे धेंगला शुपा युम संगे चंगमादम शहजर ने रंगला छरो बोलते। उस समय शर्चक नंबर गवे शिंगम से पूर्व दिशा के अभिरुचि नामक बुद्ध क्षेत्र से भगवान वज्र सातो है तो कर्पो होते हैं ना, यहाँ पर मोम्बो के रूप में आ रहा है, लेकिन हॉट वाला कर्पो है। दुर्जे संभा मिचोपा मतलब मिचुपा बोलते हैं ना संदेश, वो दुर्जे संभा का ही वो है क्या कहते हैं रूप है। कुंदो थिंगा उनका रंग जो है थिंगा है बोलते हैं, नीला रंग का बोलता है। छन्ना दुर्जे चेंगापा और हाथ में 5 मुख वाले दुर्जे लेते हैं। दुर्जे जो होते हैं ना, एक 5 मुंह वाला होता है, एक 6 वाला होता है। 6 5 में 4 होता है, एक ऊपर होता है, 9 वाला होता है, 8 होता है, एक ऊपर होता है। दुर्जे चेंगा से भी भाग हुआ वो दुर्जे चेंगापा लेके होते हैं। दुर्जे चेंगापा नंबर उसको लिए हुए लंबोचे धनला छुपा और हाथी से सुसज्जित, हाथी के लंबोचे थी मतलब हाथी के सिंहासन पर बैठे हुए। उनका युम जो है संजय चम्मा बोलते हैं। संजय चम्मा को बुद्ध लोचन बोलते हैं। संजय चम्मा शैल झरने संपुट यज्ञ में ऐसा शर्ष करेंगे, उनका उदय होंगे बोलते हैं। चमचुक संभा साई निम्बोता उनके साथ अकेले नहीं होंगे बोलते, उनके बाद चमचुक संभा साई निम्बो को छिपी करवा बोलते हैं। चमचुक संभा चंबा जी को मैत्री बोलते हैं, दोनों साथ होंगे बोल रहे हैं। सेम्बा लासेमा उनके बाद फिर बोधि सत्वा बोलने से 4 है ना, बोधि सत्वी चमचुक सेम्मा लासेवती और पुष्पवती, ये ला का नाम है। ठंडा में देखते हैं ना बहुत सारे लोग दे दो कितना ज्यादा है, एक का नाम है, लेकिन आप मोटा इसे समझा करो। पुष्पमा पर ने ज्यादा मोचे लोग ने समझे धक तो छड़ने होंगे से धुक तो छड़ने होंगे से। ये जो है दुर्जे संभा जी के साथ उनके युम और उनके साथ जमचुक संभा साई निम्बो छिटिगरबा जम्बा मैत्री और उनके साथ
लास्यवती, पुष्पवती, ये लामों का नाम है। ये सब जो है सब बन करके आएंगे बोलते हैं। उनके साथ और थुपा थुप संगे 6 प्रकार के संगे श्लोक छरने होंगे साथ आएंगे बोल रहे। दुख की फुंगोने सो तत्पा, ये कैसे आता है? हमारा दुख है ना शरीर, जब ये शुद्ध हो जाता है तो उसके रूप में आएंगे बोलते हैं। हट कर को बिल्कुल सफेद रंग वाले मेलोंता भी हिस्से छरला होंगे, वो जो हट जो हजर जो है वो सफेद होगा बोलता है, मेलोंता भी हिस्से। और संदेश का ज्ञान एक मेलोंता भी हिस्से बोलते उसका रंग सफेद होता है, उस तरह का प्रकाशित होकर के वो जो हट आएंगे बोल रहे। सल्ला तंगा वही बिल्कुल साफ निर्मल, निर्मल और साफ सुथरा चित दुर्जय संभा यमुन थुका में चुरंगी बिंदु निकी मिजोपा चंद जुम्मे होंगे। इस तरह से सफेद लाइट जो दुर्जय संभा का जो होता है, सफेद प्रकाश जो है आपके सामने इतना जोर से आएगा कि आपका आंख वगैरह बंद होते हुए इतना जोर से आएगा और आपके शरीर में चुभ रहा जैसा इस तरह का जो होत और होतर प्रकाश और रोशनी आएगा, ऐसा कह रहे हैं। देवन नमदू उसके साथ न्यावे होत साथ आएगा। ये चक्कर हो जाता है ना, 2000 आ जाता है। सफेद होत जो डर वाला है वो संदेश का होता है, फिर दूसरा होत अच्छा जैसा लगेगा और न्यावा का होता है। हमारा लय से जो है जो संदेश का होत को पहचान नहीं आता है, तो दूसरा होत जो होत मतलब जो रोशनी है वो अच्छा है सोच के उसमें चला जाता है, तो फिर न्यावा में पहुंच जाता है। समझ गए ना? ऐसा 2-2 आ रहा है ना, ये 2-2 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जिंदगी में 2-4 जीवन के लोग का निर्णय किया ना, शौच का निर्णय नहीं किया, तो इसलिए वहां ऐसा हो जाता है। लेके कहते नमदू नल्वो हक दुखा तन में चिजम दोनों इसी जो हो तन शिप्रा सुनने होंगे से उन भगवान बुद्ध दुर्जय संभा जी वज्र सतो जी के जो किरण है सफेद एकदम चमकते हुए निर्मल किरण है, उसके सामने एक दूसरा किरण आएगा बोलता है। उसका जो है रंग जो है धुएं की तरह रंग वाला, थोड़ा धुंधला जैसा धुएं के रंग वाला, वो नरक का होता है बोलते हैं, न्यालवा का होता है। वो जो है साथ में दुर्जय संभा जी का जो हिस्से का ज्ञान का होता है उसके साथ सट के आएगा, दोनों सट के आएगा बोलते हैं। देखते समय न्यालवा वाला जो हौसर अच्छा लगेगा और संदेश वाला हौसर बहुत डर लगेगा, लेकिन वहां डरो मत, संदेश का हौसर को पकड़ो, न्यालवा का हौसर में जाओगे तो न्यालवा पहुंच जाओगे। इस तरह का समझना है। शिप्रा सुनने होंगे 그래서 추 제단기 왕게 रोकर गोता दंडन देवा देला छु जिपा दन तपा के नहीं भेसो। उस समय क्योंकि जिंदगी में उस समय शैतान क्रोध करके दूसरों को तड़पाया और खुद भी क्रोधी होकर रहे हैं, उसके लाय से उसके कर्म के द्वारा है, उसके कर्म के कारण उस समय जो दुर्जय संभा का होत जो बहुत सफेद रंग से जो चमकते हुए बहुत जोर से आएगा, उसको देखकर डर जाओगे बोलते हैं। संघर्ष को होत को देख के डर जाओगे, तो डर जाओगे तब ने तत्पा के निर्देश डर करके भागोगे नहीं, वहां भागना नहीं बोलता है, वहां भागोगे, वहां भागना नहीं है। देश न्यावे हो दुखा तब बोला छु भावे दूसरे चेने हम ये उस समय भरसत होता है बोलता है। संघर्ष को होत के देख के डर जाओगे बोलता है। और जो न्यावा का होत आ रहा है दुर्जय संभा के होत के साथ जो धुएं के रंग की तरह है, उसको अच्छा लगेगा बोलता है, इसके पीछे जाने का कोशिश करोगे बोलते हैं। ऐसा करते सरला सरला धर्मा देला मैजिक से, इसलिए वो न्यावा का होता है उसका अनुसरण नहीं करना, उसके पीछे नहीं करना। जो सुंदर जैसा लगता है धुएं की रंग की तरह लगता है वो न्यावा का होता है, उसके पीछे मत जाना। शु होकर तो करला सरला सरला धर्मा देला मैजिक से, इसलिए जो जोर से आने वाला सफेद रंग जो है जो संगे दुर्जय संभा जी का जिल्लत का जो हजर है उसको उससे मत डरो। मस्जिद पर नहीं डरते, वहां से आपको ज्ञान मिलेगा, समझ करके ऐसा जानो। जैसे उनके प्रति श्रद्धा रखो, आस्था रखो और मन के अंदर नमन का भाव रखो। क्योंकि जो जोर से आने वाला सफेद हजर है वो संगे चुमदेन दे दुर्जय संभा जी का तुझे का हजर है बोलते, कृपा का हजर है, कठिन चिंता हजर है बोलते। जब सोचिए चुमदेंगे बिजिन चिबा दाजंबा यांगा बरा दुर्जय संजय दुर्जय संभाला जब सोचिए ऐसा जैसा है ना, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। जब सोचिए हो गंदे मेपा जिला 16 थोची, इस तरह से धक्का रख करके सोल्दत करो, प्रार्थना करो, ऐसा मिला सोचो, सोल्दत का जिला मिला सोचो। हेने चुमदेंगे दुर्जय संभा यम छु बर्दो ठंडे सुवाला युवा इनो, क्योंकि जो चुमदेंगे दुर्जय संभा जी का जो हक जो सफेद जो हजर जो है यम दुर्जय संभा और संजय चिन्मा यज्ञ दोनों ऐसा ही दिखाई नहीं दे रहा बोलता है।
क्योंकि संजय ने मलम लगाया होता है, बोलते हैं संजय के ने तुलसी करके दुर्जय संभा के रूप में आपको इस न्यालवा के धुआं से बाहर निकलने के लिए, इस बर्दों के संकट से बाहर निकलने के लिए, आपके स्वागत के लिए संदेश का तुझे आया हुआ है। इसलिए इस अवसर से मत डरो, जो डरना चाहिए वहां तुम नहीं डर रहे हो, नहीं डरना चाहिए उससे डर रहे हो, तो यहाँ पर आप सतर्क रहना बोल के ऐसा समझा रहे। दुर्जय संभे तुझे होजर जी चक्षु हिंदे मेपा जिक्षे, क्योंकि ये संजय दुर्जय संभा जी का कृपा का होजर का अंकुश है। अंकुश का मतलब अंकुश पता है, पिचुक पिचुक कसम किन कैप्चर और पिचुक की कैप्चर तो एक है पास में संदेश आनंद बहुत बहुत नलवा बेरन खादियो रहा पिचुक से बहुत अच्छे स्टाचो नलवा बेना नलवा इतना हो समझ गए ना, वो खींच के रखते हैं अंकुश से चक्कियों की छुट्टी में। ये समझे क्या कहते हैं दुर्जय संभा जी का चक्षु है, आपको वहां से उल्टे रास्ते से वापस लाने के लिए, नरक के दुख से वापस लेने के लिए चक्षु है। इसलिए यहाँ पर डरो मत, सौभाग्य करो, प्रार्थना करो, मन में श्रद्धा रखो, है ना, ये बोल रहे हैं। दुर्जय संभे तुझे होजर जी चक्षु हिंदे मेबा जैसे नलवे होत दुखा तक में देला घबरा मजे थी, जो नलवा का होत उसके साथ धुएं की कलर की तरह जो दुर्जय संभा के होत करकों के साथ आ रहा है, जो धुएं की तरह हो, उस पर ध्यान मत दो, वो गलत रास्ता है, वहां पर ध्यान मत देना बोल रहे हैं। घबरा मजे चित, उसके प्रति खुशी मत हो, प्रसन्न मत हो, क्योंकि वो गलत रास्ते का किरण है, वो नरक का किरण है। शतंग भगवे सभ्य दिग्दित जिसु भी लम्बे में, क्योंकि अपनी जिंदगी में खूब क्रोध किया होगा, उस क्रोध के फल के अनुसार ये होजर आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा है ये होजर तुम्हारे गलत काम का फल के रूप में आ रहा है। यहाँ समझोगे तो गलत कार्य भी मोड़ करके अच्छा कार्य संघर्ष के शिखर में पहुंचोगे, इसलिए ध्यान दो। अगर उस धुएं के रंग वाला जो धीमी गति का प्रकाश है उसको अगर छप्पा करोगे, जिम्बा करोगे, आसक्ति करोगे तो तुम नरवा में गिर जाओगे, नरक में गिर जाओगे बोल रहे। ऐसा कह रहे धुआं सब में जब दम तो छूटे, फिर तो वहां तो पता ही बोलता है वहां इतना दुख है, बोलता है असहनीय दुख, उसको आप सहन नहीं करोगे बोलते हैं। नलवा छटन की धुआं बोल के पता है ना, तो वहां दुख झेलोगे तो वहां से सहन नहीं करने वाला दुख भोगोगे, थरपे दे बुझूंगी, वहां फंसोगे तो वहां से निकलना ही मुश्किल है। कभी भी आपको संदेश का सुनाएगा नहीं देगा, नाम तो क्या करोगे बोलते हैं। इसलिए वो धुएं के रंग वाला वक्त के ऊपर मत जाना, उसको चिंता मत करना बोल रहे हैं। थरपे लम धब्बे भरछे थे ना, क्योंकि वो संदेश के गोपन मिलना और जंतु शुद्ध गोपन मिलने का भरछत है बोलता है। वो दूसरा जो किरण है ना धुएं के रंग वाला, उसका अनुसरण मत करो। निक मतावर जगम को, इसलिए वहां पर आंख से भी मत देखो बोलता है। उस बर्दों के स्टेज में भी, उस बर्दों के समय में भी अपने अंदर गुस्से की भावना को बिल्कुल छोड़ दो बोलता है, ताकि नलवा में कभी भी पैदा ना हो, नरक में कभी भी पैदा ना हो। पंक्षी धेला मछक से उस पर जिम्बा में छपा मत करो, माशंची उसको मत पकड़ो, हो पर को सल्ला सर्वा देला मेपा जैसे। तो दुर्जय संभा संजय चंदन देव वज्र सतो जी का जो हक जो बहुत जोर से आ रहा है, देखने में डर जैसा लगता है, चमक रहा है, उसके प्रति दत्ता करो। चंदन देव दुर्जय संभा तुम्बा तो तोला, इसलिए चंदन देव दुर्जय संभा जी को अपने गहराई मन से अच्छे विचार के साथ जोर से जो उनके प्रति अपना मन रख करके उनके प्रति प्रार्थना करके सौदब लगाओ और मलम लगाओ, तो दुर्जय संभा जी आपको नरक में जाने से बचाएंगे, क्योंकि संदेश का कृपा है दुर्जय संभा। ठप जी अब यहाँ इस तरह से प्रार्थना करो बोलते हैं, हिटों के अंदर है। ये मलम है, कहते हैं कि इस तरह से मलम लगाना चाहिए। और बोलते हैं संसार में मैंने जतन धक्कों की तरह गुस्से की भावना, ऊपर गुस्से की भावना के द्वारा मैंने गलत कार्य किया और मैं संसार में भटकते रहा और मैं बर्बों में भी भटक रहा हूँ, अभी बर्बों में भटक रहा हूँ। लेकिन यहाँ संजय दुर्जय संभा जी का वजर कर्बो जो यहाँ दिखाया गया, क्योंकि वो जो है संदेश के मेलम शीशे जो शीशे की तरह ज्ञान है उसका प्रतीक है। वो पता लगा उसके बीच में दुर्जय संभा जी यज्ञ जी बैठे हैं और उनके साथ जो है दूसरा सम्मा लोग बैठे हैं। तो यहाँ दुर्जय संभा
मुझे पता है कि दुर्जे संभा है, तो चंदन दुर्जे संभे लम्बा डोल हे भगवान दुर्जे संभा चंदन दे वज्र सतो जी, मुझे सिंघम में, आपके सिंघम में जाने का रास्ता दिखाइए, आगे आप चलिए, मैं आपके पीछे आऊँ। युमचो संजय चन्ने जमने चो, जो दुर्जे संभा संजय चंदन दे दुर्जे संभा जी का युम है, संजय चन्मा बुद्धा लोचना, तो वो जो है मुझे पीछे से सारा दे, पीछे से धक्का दे, सिंघम में जाने जमने चोर बोलते हैं। भादो छिपे और आप दुर्जे संभा भगवान जी या युम, भगवान दुर्जे संभा और युम संजय चन्मा बुद्धा लोचन जी भादो छिपे ठंडे ढलदो सोल, इस भरदो के जो संकट वाला मार्ग है, जो खतरा वाला मार्ग है, इससे मुझे मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए। यंदा पोगे संजय सारुचो, और संदेश के सिंघम में मुझे पहुंचाए, सम्यक संबुद्ध की सिंघम में मुझे पहुंचाए, हो गया ऐसा मलम बनाना चाहिए, होता है भरदो। जो वो संजय माजे कुंडो को वो संजय जी माजे, तुझे संजय जो माजे कुंडो तेरे से माचा सानो, छपम कुंडो दुर्गे जगो कांचे बाबा संजय संजय जान, कांडो बाबा के कुंडे कुंडो तेरे से माचा सानो, ओम माने बने हो इस तरह से अगर मलम ठक्शी हो जाएगा, मलम लग जाएगा, प्रणिधान बोलते मलम लग जाएगा, तो उस समय शेर मुगीटो को इस तरह से जोर जोर से प्रार्थना करने पर सम्य तत्व के साथ तपे उसके द्वारा चुमदेंदे भगवान दुर्जे सिंबा जी के थुका से यहाँ थुका से जाओ दुथिमने जो हम लोग बर्दों का सिंचन जो था ना प्रार्थना कर रहे हैं, वो वहां से ऑटोमेटिकली जो है वो उनके थुका में थिमशी हो जाएंगे, बोलते हैं दुर्जे सिंबा ऐसा तंडेल संगे के जिनाब से खींच लेंगे, आप दुर्जे सिंबा के साथ थिमशी हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। थिमने शर्चों नंबर गवे सिंघमसु, फिर वहां तुरंत शर्चों नंबर गवा
पूरब दिशा में जो अभिरुचि नाम का शशुमंबर का सिंघम है, संजय मिठुपा दुर्जय संभाजी का सिंघम है, लोंचो जोबेपुर संज्ञा प्रजुरो, वहां पर संज्ञस के लोंकू के रूप में संज्ञस होने का भाग्य प्राप्त होगा बोलते हैं। समझ गए ना? भाग्य प्राप्त होगा, हो जाएगा। yang dekara do mo te chang ngajal tang detik chebe kanza लाले थुजे होजर जे चक्चूला जी के ट्यूबे वहां भी अगर नहीं समझोगे, वहां भी दुर्जय संभा जी के होजर को नहीं समझोगे, क्योंकि आपने जीवन में बहुत घमंडी किया, अहंकार किया, अहंकारी थे, घमंडी थे, उल्टा सीधा काम किए, उससे ढक करके उस होजर को पता ही नहीं लगा कब आया कब गया, पता ही नहीं लगा, वहां आप भटक सकते होते हैं। उसमें भटक करके फिर जो है वो व्यक्ति जो यहाँ दुर्जय संभा जी के होजर को भी पहचान नहीं पाया, तो उसके बाद जो है उस होजर को पहचान भी नहीं पाया और देख के डर भी गया, डर करके भागते 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 इतने में समय खत्म हो गया, तो फिर गया काम से। फिर वहां भी दुर्जय संभा भी छूट गए, संजय नंबर नंबर छूट गए, दुर्जय संभा भी छूट गए। अब तीसरा दिन आता है, क्योंकि आदमी गुजरने के बाद 15-16 दिन तक वो भटकते रहते हैं ना, उस समय में समझाने का कोशिश कर रहे हैं गुरु rinpoche जी, समझ गया? तो ये बात है। अब तीसरा दिन बोलता है yang shak sumbala, समझ गए ना? shak sumbala चुमदेन दे रिंचन जुमदेन जी लाचोक मी विलम नी सोवाला होते, उस समय चुमदेन दे, ये कौन आ रहा है पता है? गलवा रिंगा आ रहा है, गलवा रिंगा सुना ना आपने? गलवा रिंगा चुमदेन दे नंबर से चुमदेन दे दर्जा से चुमदेन दे रिंचन जुमदेन चुमदेन दे टोयोटो चुमदेन दे क्या मिचोपा कुछ ऐसा आते हैं ना, भोपाल में नवा था ये गलवा रिंगा लोग आ रहा है। ये गलवा रिंगा का खोर के साथ एक गलवा रिंगा खोर सब मिला करके ये 42 तक बन जाते हैं। इसलिए शिवा शिवचू सानी बोल के शिवा के लाशर से कर रहा है, उदय हो रहा है, लेकिन पहचान में नहीं आते हुए फिर आगे आगे चलता है। तीसरा दिन में फिर दूसरा दिखाई दे रहा है। तीसरा दिन पहुंच गया, बोलता है क्या है संगे चुमदेन दे रिंचन जुमदेन को रत्न संभावा संस्कृत में रत्ना संभावा, भगवान रत्ना संभाव जी का दर्शन हो रहा है और उनके साथ उनके युंडी है और उसके साथ एक दूसरा होता रहा है मिलकर के। अब नलवा का होता रहा है ना, रिंचन जुमदेन जी के साथ मी का होता था, मी का मनुष्य जीवन का एक हो जाए कैसा आता है यंग मोटे पानी। फिर यहाँ पर परिचय देना है, कौन गुजरे हुए जो व्यक्ति है ना बर्दों के अंदर अभी जन्म लेना बाकी है, कर्म का फैसला होना बाकी है, उस बीच में ये उदय हो रहा है। सेंधे चिमिंग ने बोला देखे तू, सेंधे मतलब जो गुजर चुके हैं उनके नाम को पुकार करके इस तरह से के रिक्ची बू वंगे बोलता हूँ आप के रिक्ची बू वंगेला मयंकर मतलब अविचलित हो करके सुनो, मतलब सन को यहाँ वहाँ नहीं भटका करके सुनो। मयंकर झा सुम्बा जुम्मे, अब आप शरीर छोड़ करके आपको 3 दिन हो चुका है। ये युग ने 3 दिन हो चुका है। जुम्मे थमचे नंबरा तक हो सरपो छर्रो 3 दिन होने पर फिर वहां पर सबसे पहले नीला आया ना, हो दूसरी बार सफेद आया ना, अब यहाँ पर पीला होता है, पीला वजर सरपो छर्रो, पीला रंग का एक प्रकाश आएगा, किरण आएगा, छर्रो ऐसा उदय होने वाला है। दिसु उस समय लोचक पल रंग देंबे सिंघम सरपो ने चुमदेन दे रिंचन जुमदे कुंदो सरपो छंगना नरबो रिंपो छे नंबा ताचो की देलना शुभा रिंचो मामा के दम शहर जरने रंग अच्छा होनो कहते हैं। तीसरा दिन हो चुका है, आसमान से अभी पीला रोशनी दिखाई देगा, पीला प्रकाश दिखाई देगा, पीला होत दिखाई देगा। उस समय जो है दक्षिण दिशा, लोचक मतलब लोचक पता ना आपको, दक्षिण दिशा से वहां सिंघम है, श्री पलटन देंबे सिंघम, श्री बुद्ध क्षेत्र कुछ है, श्री पलटन देंबे सिंघम का नाम है, पलटन देंबे सिंघम श्री बुद्ध क्षेत्र से मतलब पीला रंग के शरीर वाले संजय रिंचन जुंगेन रत्ना संभावा जी, जिनका शरीर का रंग पीला है, हाथ में मरबू लिए हुए हैं, मणि लिए हुए हैं और वो घोड़े से बना हुआ ठी पर बैठे हुए हैं, ताचों की ठीला शुभा। इससे संजय जी कुडुक, वही नेम संगस का कुडुक आएंगे, संगस का संगस 4-6 संगस निकल करके आपके सामने आएंगे बोल रहे हैं। ऐसा क्या है वो क्या है? छोरवा
हमारा जो सर्वा जो है वो साफ हो करके उसका जो हिस्से ज्ञान जो है बिल्कुल शुद्ध हो करके हर सिर को नंबर नीचे हिस्से संज्ञा का हिस्से नंबर नहीं बोलते हैं। नंबर का हिस्से सभी प्राणियों को एक दृष्टि से देखना, छोटा बड़ा कोई भी सबके ऊपर बराबर दृष्टि रखने वाला इस तरह का एक ज्ञान होता है। उस ज्ञान का रूप के रूप में ये संज्ञा रिंचिन जिनमें रत्न संभावा जी वहां पर उदय होंगे और दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? सिर को नंबर नीचे हिस्से सरला, मतलब जो संगस का ज्ञान जो पीला रंग में खूब जोर से प्रकाश की तरह चमकते हुए प्रकाश रोशनी ऐसा दिखाई देगा। और उसके अंदर थिकले ऐसा बिंदु थिकले, फिर उसके ऊपर थिकठन छोटा छोटा ऐसा डॉट 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 लगाया हुआ जैसा ऐसा दिखाई देगा बोलते हैं। थिकले थिकठन झंपा, उससे पूरा अलंकृत, उससे पूरा आकाश भरा हुआ हॉट सर्पो, यहाँ हॉट सर्पो का ध्यान रखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। सर्व टंगवा, इतना जोर से चमक रहे हुए आपके आंख भी उसको सहन नहीं कर पा रहा है इस तरह से। वो कौन है? संजय रिंचन जुंगन, संजय रत्ना संभावा यज्ञम रिंचन जुंगन यज्ञम जी थुका ने छोरंगे बिंदु निंगे थुकर मिके तावरा मिजो पाचंदु सुगने होंगे से उसके हाँ आपके सामने चुपते हुए जैसा वही किरण, सब एक जैसा है, सिर्फ संगस बदल जाता है, रंग बदल जाता है, एक ही है, सिर्फ पहचानना है। सबसे पहले बर्दों में नीला रंग को पहचानना है, दूसरे बर्दों में सफेद रंग को पहचानना है, तीसरे बर्दों में पीला रंग को पहचानना है। पीला रंग तो जोर से जो आता है उसको आप पकड़ेंगे तो रिंचन जुंगन जी का दर्शन हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ ना, कहाँ याद रहेगा ये संजय, मुझे याद नहीं रहेगा तो आप लोग को याद रहेगा नहीं रहेगा ना। ये संगस का होजर कर मर सर वो ऐसा संगस के शरीर से निकला है ना, सब संगस का टूपा है, सब संगस खुद ही है ये। कोई रिंचन जुंगन बन के आ रहे हैं है ना, कोई मिठुपा बन के आ रहे हैं, कोई नम्रन से बन के आ रहे हैं, कोई दुर्जे सिंबे बन के आ रहे हैं। मतलब मोलम था ना, मोलम के तब से ऐसा आ रहा है, मतलब उस समय भी पीला रंग का जो होजर जो है इतना जोर से आएगा कि आपके शरीर को चुपते हुए जैसा ऐसा आएंगे। साला तंबा निगेता मिजोपा चिक रिंचन जुंगे ययमजी तुकाने छोरंगी तिंदु निंगी ठेकर निंगी तावरा मिजोपा चंद सुगने होंगे। निंगी ठेकर यहाँ आएंगे बोलते हैं होजर जो है, बहुत होजर जो है चमकते हुए तेरंग नंदो, उसके साथ नी होत नंदो तन में चिचन हिशी जो होत अर्शिद में छोरंगी निंतरा सुगने होंगे। उस जो होजर सर्प है उसके साथ नियल में पैदा होने का हक जो नीला कलर का है वो दोनों साथ होकर के साथ आएगा बोल रहे हैं। देवी देशो छु मजल जी होंगे हो सर्पो तदंग चंदेला जिटा चेने देशो होंगे। उस समय भी आपको गलत फहमी होगा बोलता है, आपको जाना चाहिए जो पीला रंग का जो हक आ रहा है ना उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन आप उस हक को देखकर डरोगे क्योंकि आपका कर्म अच्छा नहीं ना, डरोगे और डर के भागने का कोशिश करोगे। मैं ये हक कुंभोता में देला छु भवाता, जो दूसरा नीला रंग का मील में जन्म लेने का जो हक आ रहा है, किरण आ रहा है, रोशनी आ रहा है, उसके प्रति आप आसक्त हो जाएंगे बोलते हैं, उसको देख करके आप खुशी होंगे बोलता है। छक्सन के होंगी वहां आपको जिम्बा पैदा हो सकता है बोलता है, आसक्ति पैदा हो सकता है नी हक के प्रति, संगे रिंचन जन्म के हक में नहीं, नी के हक में आपको आसक्ति होगा बोलता है। देख आना छु हो सर्वो देख आना छु हो सर्वो सरला सर्वा सरला धनवा देला माजी पर ईश्वर सुबह शिवाजी। उस समय ध्यान देना, हक नंबर में नहीं देखना, जो हक सर को जोर से आ रहा है वो संगे रिंचन जिंदन जी का निंजे का होकर है, वो जितना जोर से आए जितना भी डर लगे वह नहीं डर लगना, ऐसा समझना कि ये संगस का ज्ञान का हक है, उसको पकड़ना बोल रहे हैं। तेरी नल्ला रिपा झरने ची नल्ला नो ला सुखसो, उस हक को जब आप देखेंगे तो उस समय अपने मन को शांत करके बिल्कुल ममतों से हट करके उस हक के ऊपर ध्यान दो बोलते हैं। वो सर्पो जो पीला रंग का हक प्रकाश है ना, पीला प्रकाश के ऊपर ध्यान देना होता है। रिपा जर्नत मतलब है उसमें नम तो नहीं लाके दो सर नहीं करके एक सेंस के ऊपर रख करके उसके अंदर ऐसा ऐसा बिल्कुल अपने मन को भी साफ करके धक्का के साथ पूरा रिलैक्स होकर बैठना है। यहाँ ना देता देपा दम मेपा दुमदुम जैसे नहीं तो उसके प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ अपने मन में पूरा वो रखो बोलते है। भगवान संजय चुंदन जिन्ने के प्रति आस्था रखो बोलता है। छोरंगी रिपे रंगधंसु नो सेनानी, ये जो दिखाई दे रहा है संगस, जो संगस का वक्त भी आपके कर्म से दिखाई दे रहा है और संगस का मलम से दिखाई दे रहा है, और यहाँ कर्म गलत कर दिया, गलत रास्ता जाओगे तो भटक जाओगे। फिर वहां पर
जो संदेश का होत आया है, हमारा स्वयं का जो मवो है वो भी असली में संदेश का ही ज्ञान का स्वभाव वाला है, उसके जरिए ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा जानो बोलता है संदेश का वजर है बोलते सालो मोशेनानी। इस तरह से अगर पहचानोगे तो मुगे माजे मोलम मतब जन कूदम मजर थमचे छोरंगदान एरमे तुखे में संजय प्रजरो। अगर उस समय ऐसा निर्णय करके ये संदेश का वजर है बोलते वजर मन को भी बयान नहीं दे करके मन में शांत भाव से ऐसा कहते बोलते, उतने में ऐसा आएगा कि ये तो अपने ही वजर है, हमारे अंदर स्वयं का असली वजर और संदेश का वजर में फर्क नहीं है। इस तरह से ज्ञान जब आपको पता हो जाएगा तो उस वजर के अंदर आपका स्वयं का जो वजर है बातों में वो भी उसमें विलीन हो जाएगा। विलीन होकर के वही संघर्ष होने का भी जगह होता है। अगर आप कर सके तो इतना भी है कह रहे हैं संजय प्रचुर रंग के रिप्पे रंगदम सो मशेना। अगर यहाँ पर वो अपना 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 रिप्पा जो स्वयं का मोह, स्वयं का जो रंग, स्वयं का जो एक अंदर से स्वभाव वो अगर पहचान में नहीं आया तो चंदन दे जिनचन जुंगन जी तुझे होजर हिन्नो चपसुचियो। इतना नहीं आया तो कोई बात नहीं है। इतना तो समझो कि समझे चंदन दे रिंचन जुंगन रत्न संभव जी का करुणा का होजर है, दया का होजर है। ये अपने लिए नहीं आ रहे हैं, हमको बचाने के लिए आ रहे हैं ताकि हम दोबारा मनुष्य के जीवन में जाके मनुष्य के दुख को ना भोगे। इसीलिए संघर्ष के टुलबा के रूप में खुद संघर्ष है वो आए हैं। इसलिए वहां कब करना चाहिए, कब सोचियो चंदन दे दिजिन चिपा दाचंबा यहां पर बड़ा प्रोफेसर रिंचन जुंगन ला कब सोचियो। ये रिंचन जुंगन ये पीला रंग के होते हैं संगे रिंचन जुंगन जलवा रिंगा में तीसरा न्यामदो कब सोचियो हो न्यामदे निर्णय से सोलवा तक वहां धक्का रख करके प्रार्थना करना चाहिए सोवादशी करने। धेनु चंदन दे रिंचन जुंगने छु भरदे जिताला सुवा हिन्नोस। ये रिंचन जुंगन जी जो पीला रंग में जो आ रहे हैं किरण के साथ, ये जो है आपको बर्दों में भटक रहे हो, गलत रास्ता जाएंगे, दुख को भोगोगे, आपको बचाने के लिए संजय का जो निंजे है, करुणा है, दया है, उसके रूप में रिंचन जुंगन के निर्माण काय के रूप में आपको बचाने के लिए आए हुए हैं, ऐसा जानना है। रिंचन जुंगन जी थुजे होजर जी जो रिंचन जुंगन गलवरिना में एक संघर्ष का नाम है, रत्न संभाव जी, उनके करुणा का जो चक्षु जो है अंकुश है उसको आप प्रार्थना करो, वहां धक्का रखो। मीर हो मुंबोटा में देना घबरा मजे जो उनके जो पीला रंग का होजर है उसके साथ जो नीला रंग का होता रहा है उस पर आसक्ति मत होना, उसके प्रति खुशी नहीं होना, उसको छोड़ देना है, पीला रंग के ऊपर जाना है, पीला रंग वाला होत के ऊपर छूचे नजर डॉक्टर सब पे बच्चा चाहिए। क्योंकि आपके अहंकार और घमंडी का जो संस्कार है उसके बक्षक से, उसके संस्कार के द्वारा ये दोबारा आपको इंसान में ले जाकर के गरीब और अमीर के जंजाल में फंसा करके दोबारा दुख देने वाला रास्ता है, वहां मत जाना। समझ गए ना? ये बर्दो खिजल जो संघर्ष के गोफन में ले जाने का मार्ग है। दोबारा मैं मरने के बाद फिर आदमी आ जाए, इससे भी ज्यादा सेट हो जाए, मेरे घर में पुत्री हो, मैं अभी तो मारुति 800 में जा रहा हूँ, बाद में मेरे को टोयोटा का फॉर्च्यूनर मिले, ये है वो मोलम लोपा है ना। यह बाबा केवल में समझे तो गोफन मिले, मियल में भी नहीं जाना है, लाइन में भी नहीं जाना है, बता रहे ना। यहाँ मियल में नहीं पहुंचकर संजय रिंचन जुंगन जी का क्या कहते हैं सिंघम में पहुंचियो, वहां मत जाना। तेरा छला नहीं चूनी ने तुमने केगा नचे दूंगा नाम सुन। अगर मनुष्य के जीवन में दोबारा जाओगे तो वहां केवा जन्म भी दुख है, गवा बूढ़ा होना भी दुख है, नावा बीमार होना भी दुख है, शिवा मरना भी दुख है। उस दुख में दोबारा फिर चक्की पीसते रहोगे, बोल रहे हैं फिर वहां नहीं जाने का। तुम्हारा नाम सुन वहां दुख को भोग करके फिर खरवा के दम के अंदर कीचड़ के अंदर फंस जाओगे तो वहां से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर वहां से उल्टा सीधा कर्म पाओगे, फिर मर करके मेला चले जाओगे, वहां ज्यादा ही फंस जाओगे, तो फिर फंसते ही रहोगे बोलता है। इसलिए जब रिंचन जुंगन जी का पीला रंग के रोशनी के साथ जो जिन्नत आ रहा है उसको पहचान करके वहां धक्का करके वहां जाने का कोशिश करो, समझा रहे हैं उसको। ये मरे हुए व्यक्ति जो पर्दों में है ना, थर पे लम पर बच्चे हिंदे जो अगर नियल में जाएगा तो बहुत मंदों के ऊपर जाएंगे, जो किरण नीला किरण के ऊपर जाएंगे तो फिर बरछत है बोलता है। किसका बरछत है? झंझू सुनबे गोभम मिलने का बरछत है, संगीत के गोभम मिलने का बरछत है। हाँ तेरा मिंग मतावर उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर, आंख से नहीं देख करके नजर पंक्ष अभिमान और घमंडी का जो वासना है, जो संस्कार है उसको छोड़ दो। भक्षक पंक्ष संस्कार को छोड़ दो।
माछाचिक उस पर आसक्ति मत होना, माशंचिक उसको पकड़े मत रहो, होश सिर को सिरला थेरवा देला मेपा जिशी, जो पीला रंग का जो हक आ रहा है संजय रिंचिन जुम्बे जी का ज्ञान का ठिलने का, उसके प्रति मेपा करो, अधिगम करो, श्रद्धा करो, आस्था करो, विश्वास करो। चुमदेन दे रिंचिन जुम्बे ला तुम्बा के दो तोला और भगवान रिंचिन जुम्बे रत्न संभावा जी के प्रति, रत्न संभावा जी के प्रति जो है मन लगाकर एक मन से उनके प्रति प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसा करना है? इस तरह से, जैसा कि शिठो में कहा है, चमन जल तो बेकोर वर जबे जे नमे जे अलवे हलम चंदेन chen jung den lam na to yum cho mama ki ye jamne pardo ji be thang le dal do so yanda thoke sang ye सारो जो बोलते हैं, अहो बोलते हैं। जब मनुष्य का जीवन था उस समय घमंड किया, अभिमानी किया, उस उग्र घमंड और अभिमानी के कारण मैं संसार में भटकते रहा। अभी भी उस अभिमान और घमंडी के कारण बर्दों में भी मैं भटक रहा हूँ। अभी मुझे साक्षात नन्ही हिस्से सर्वे होलमला, जो भगवान बुद्ध के समता ज्ञान के प्रकाश इंद्रधनुष रूपी विमान के बीच में, प्रकाश के बीच में पीले रंग के प्रकाश के साथ चुमदेन दे रिंचिन जुम्बे जी का दर्शन हो रहा है। इसलिए मैं चुमदेन दे रिंचिन जुम्बे रत्न संभावा जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मार्ग दिखाएं, मेरे को रास्ता दिखाने वाले बने। किसका? संघर्ष के गोफल मिलने का, चंचु सुनने गोफल मिलने का रास्ता दिखाएं। युमशो मामा के जब में और जो रिंचिन जुम्बे संजय का जो युम है वो भी मुझे पीछे से धक्का मारते हुए सहारा दे अच्छे रास्ते में जाने का। बर्दो जिब्बे ठंडे डाल दो सो, वो जो बर्दों में जो भटक रहा हूँ, दुख झेल रहा हूँ, इस संकट रूपी मार्ग से मुझे मुक्ति दिलाए। यादा तो के संजय सारू चो संघर्ष के गोफल तक मुझे पहुंचाए, सम्यक संबुद्ध के गोफल तक मुझे पहुंचाए। यादा तो के संजय सारू चो इके मुगे डॉक्वे मलम तते। इस तरह से पूरा दिलो जान से, अपने मन की गहराई से, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ मलम लगा के, प्रार्थना करके, परिधान करके चुमदेन दे रिंचिन जुम्बे जी ठुकर चाहो तो थिरने। ऐसा मलम जब लग जाएगा उस समय तो रिंचिन जुम्बे जी का जो थुका है यहाँ पर, जो हृदय स्थल है, वहां पर उनके जो करुणा का जो अंकुश है उसके द्वारा आप वहां विलीन हो जाएंगे, वहां थिमशे हो जाएंगे, थिमशे हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। और विलीन होने पर तुरंत लोचक पालतंग देबे शिंतम सु लोचक जो बेकुर संगे पर जीरो। इसी समय रिंचिन जुम्बे जी का जो शिंतम लोचक में है, पालतंग देबे श्रीमान बुद्ध क्षेत्र में लोचक जो बेकुर बुद्ध के संभोग काया के रूप में वहां पर बुद्ध हो जाओगे। ऐसा मोटे बुद्ध हो जाएगा। तेतर तो मोटे पे वंगो जितर शेनियन टलवर खेतों में तो अगर इस तरह से मोलम सही दिल से लगाओगे, सही श्रद्धा और आस्था और पूरा निर्मल मन से लगाना आया तो यहाँ तो उस समय जो है फर्क नहीं पड़ता कि आप मन बुद्धि वाला है, अच्छा बुद्धि वाला है, आप कुछ भी नहीं जानने वाले हैं, जानने वाले हैं, आप बहुत कमजोर का पाठ पढ़ने वाला है, सिर्फ मन ही पढ़ने वाला है, कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। इतना क्षण में आपका मन सच और निर्मल और सच हो तो थचम तो नहीं है, मन फर्क तो है, सेंस का बात है, समझ गया ना। मन अगर मलम लग गया तो थचम नहीं है बोलता है। संजय रिंचिन जुम्बे का चिन्हम ने कौन कहे बोलते हैं तेतर दो मोटे वहां जितना शैनियन, जितना भी मन बुद्धि वाला हो तो भी मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा बोले। यंग तेतर लेन मंगदू मोटेशन दीपो छेला सुपर। फिर इतना ज्यादा बोलने पर भी जिसने पूरा जिंदगी में पाप का कार्य किया है, इतना पापी हो, वो पापी जो है दीपो छे लासोपा धमसिंह नंबा लासोपा, जो अपने लामा और जो संघर्ष के साथ जो धमसिंह नमसी किया है, जो समय भ्रष्ट है, लासोपे कलछे जो भाग्यहीन है, कलछे के रिक भाग्यहीन होने वाला जो जात है, लाला तदुम यंग नौ मीटर पर रिक होमो। फिर भी वहां पर भी समझ नहीं आएगा बोलता है, क्या करना बोलता है, इतना समझाया, इतना किया बोलता है, पाप इतना ज्यादा है कि फिर भी समझ में नहीं आता। आए भी माने इतना समझाने पर भी फिर भी समझ नहीं आता है। ढोचा चुमने, क्योंकि ढोचा जिम्बा ज्यादा होकर के उस जिम्बा के पाप के कारण उसको डिप्सी किया है, मतलब उसको ढक दिया है। ढकने पर उसको फिर भी पता नहीं लगता, फिर वो पता नहीं लगा, वो चला गया, वो दोसर सब खत्म। फिर वहां से फिर और भी भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है पता नहीं बढ़ते। इसके बाद फिर चौथा दिन आ जाता है, चौथा दिन में फिर चौथा संदेश का दर्शन हो जाता है। इसको मैं कल बताऊंगा। तो ऐसा है बात।
कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ भी नहीं, अगर इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं आने से तो कुछ तो प्राप्त करो। हाँ जी, वहाँ 10 पूरी रखा था, वो पेड़ खड़ा था, खा नहीं सका, आधा तो खाया, कुछ तो खाया था।
Banji Doba Jinji Ladan Lami Chibanji Shabje Pamala Pambakula Kasan Doma Yumma Chaka Untara Kubara Kurasa Untara Kubara Kurasa Untara Kubara Kurasa Untara Kubara Kurasa अब जैसन कलमा जी पपाचार्य जैसे निकल के आ गए ढोलना पड़ते हैं ना जिकन सुंगुन चिचे जल जी केसर जीव अल्लाह ने जुम्मा पपाचार्य से मंसूर लोक कल्याण के लिए हमेशा रोते रहते हैं लेकिन कोई गुजरा हुआ मरा हुआ उसके लिए नहीं इनको कैसा सुख को दिखाऊं कैसा संगीत के रंग में ले जाऊं इसीलिए हमेशा निंजे के उससे रोते रहते हैं एक दिन भी दुख में आकर के दुख नहीं है वो निंजे है निंजे और दुख दूसरा चीज है करुणा और दुख करुणा से ओतप्रोत होकर के उनसे आंसू निकल आ जाता है आंसू निकल करके आंसू के नीचे एक केसर का फूल निकल आता है उस फूल के बीच से जज़बा निकल के आ गया जिकन सुंगम चिची जल जी केसर जीवाला ने जुम्मा पता है ना संगे का ठिल्ला सबको एक जगह कर दे तो जैसे जुम्मा है जो भी हमारे इच्छा पूरी करना हो चाहे इस घरवा का इच्छा हो चाहे मरने के बाद की इच्छा सब इच्छा माँ जैसे जुम्मा जी पूरा करते हैं इसलिए तागे तेरा मने डूबे लादुम संजे कुंजे चिल्ले माँ मजा जजे चने मुझे माँ यंजरो उबा नंजे ताशी दुम संजे कुंजे चिल्ले माँ संगे शिकायत हुआ संगे होपा में संगे चुपा में सबका ठुल्ले का माँ जो है जिसम जुम्मा है जिसम संगे कुंजे ताकि थरम मने डूबेला जन्म से जन्म लेकर आज तक के असली माता जो है जिसम ब्रह्मा जी संगे तंजे को ठिल्ले का कर्म का उनका लोक कल्याण करने की बुलाए कर्म का जो माँ जो है जिसम ब्रह्मा जिसम संगे को ठिल्ले माँ मोजंग जाचिक छनी निर्जय उनका जो शरीर जो जंको है जाचिक है छनी है छनी माँ यमजन उपल लेके बैठे हैं फूल उपल का अर्थ क्या है एक में निंजे है दूसरे में जंबा है जंबा और निंजे का पानी ऐसे बहते हैं कि जिसम ब्रह्मा माता जी की कृपा से हम लोग सबको सुख शांति मिलेगा इसलिए यमजन उपल जिता शिशु कुये चंबान चंदान बेजेता सुंगे चंबान सले पिके तुझे चंबान शेजाता तशी पलबरा माई ताशिशु अमा तशी पलबरा माई ताशिशु अमा जिसम ब्रह्मा याद रखना समझ गया असली अमा जिसम ब्रह्मा है तशी पलबरा माई ताशिशु शेला छोटो सोले तबे तसो पंजो नेपेसा बताओ शेदान तशी पलबरा जेतो सोले माहो जरा समझे ना ताएदा यसो जबो तुझे चिंगोदा यंदो सेवा तुझे धनांगा संगे जासे पामे कोटी को लेके उजरे बादो में पाए देवा चंगे जवे सिंहांदे ताके दिने चंगे जमाता देवा चंगे बना चुका देवो के नगे अजे मलाम तबाये सोजे संगे जंसन खंजे के में डूबा जिंजे लातोसो तबिया था पंजा दिया बुरा नाये सो
tombajitin kamsan jumba salwa kenzen bono shetu jibu tomba lirin tombe panjorangane shaten je kenzen je saten tombe zindan matan jarwa tomba lirin tashi ish kontrol sunje tomba sunje jinjo sumba kan 진제로 진천이 요소 저기 나타난 친구 주제의 넘버라다 그 선제 문자 또 제대로 해주는 거라 그렇지